मैं तो पहले चुंडा माता के चरण में नमस्कार करता हूँ। माता की परमिशन मिली हुई है। जिस दिन बन्नी माता जाना तो उस दिन सभी सोचते हैं कि बन्नी माता इतनी शक्ति है, आज हमें मौका मिला जाना, तो सभी खुशी जाते हैं। अच्छा। मेरे पाँव ना चले, जैसे मेरे साथ पूरी ज़मीन चिपक गई, दोनों पाँव चिपक गए मेरे साथ। तो उसके बाद थोड़ा जैसे ऐसे होता है साया धूप का, ऐसे साया जो मेरे आगे आए, ऐसे आए, तो फिर मेरे को पता नहीं लगा मैं किस दुनिया में चला गया। तो उतनी देर में जो है भगवती बन्नी माता जो है ऐसे मैं नीचे जैसे पाँव उठाया चला, एक पैर से दूसरी तीसरी, वैसे साइड पे खेत है, खेत के आगे में माँ भगवती जो खड़ी हो गई। और जो उसके माता का चेहरा था, जैसे मैंने देखा जैसे भले माता है ना, जी भले माता की चेहरा पूरा इतना गोल ब्लैक चेहरा और इतनी बड़ी रेड कलर की बिंदी थी, और माता के पीछे बाल तो पता नहीं क्या जमीन तक क्या उसकी गौर बाल थे माता के। तो उतनी देर को जस्ट 2 मिनट में हुए, उतनी देर को मैं जब वो लाल के पास पर लाला इस पोस्ट में डेड हो गया था, एक्सपायर हो गया था। ये मेरे साथ पहली मेरे साथ। ये तो हमारी चंबा वालों की बड़ी किस्मत है कि हमारे इतनी शक्ति चंपा का चौहान मिला हुआ है। पर शिव जी की शक्ति जो पहला डेरा चंबा है, 7 वासा इस चंबा में चौहान, तो मेरे को शिवलिंग मिला फिर। तो ऐसे इस पोजीशन में मैं, ये मेरा पाँव, ये पैर जो ऐसे खड़ा था, ये मेरा पैर ऐसे रुक गया था। तो मेरी बारी ऐसे दरवाजे के ऐसे आधा दरवाजा बंद, ऐसे बड़ी जबरदस्त से कोने में बैठा मैं। तो ऐसे माता का मंदिर या माता की मूर्ति सामने ना मनी में इसके पूरे उसकी जो है झील और कैलाश का पोस्टर लगा हुआ था। फिर जिस टाइम माता ने अपने ध्यान में देखा था बोलते ये तो पूरा शिव परिवार है। अच्छा। हाँ, माता ने बोला। तो मैंने माता मैं क्या करूँ इसको अपने हारे में रखूँ या किसमें? बोलते नहीं, ये आपके घर में जाएगा, आपके कुल देवी के साथ बैठेगा। जय माता दी। द पहाड़ी पॉडकास्ट शो के इस अंक में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस अंक में जो हमारे अतिथि हैं वो श्री श्री चामुंडा माता जी, मल माता जी के गृहणु हैं और IPH में कार्यरत हैं श्री मनोज जी। तो आज हम उनके साथ एक आध्यात्मिक सफर पे चलेंगे, जानेंगे देवी माता की अलौकिक शक्तियों के बारे में और उनके अपने अनुभवों के बारे में। स्वागत करती हूँ मनोज जी मैं आपका इस शो में। जय माता दी। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हमें सभी को पता है जो चामुंडा देवी हैं चंबा की, तो आप उसके बहुत टाइम से, बहुत समय से गृहणु रहे हैं, आपकी अलौकिक शक्तियों को हमने देखा भी है। तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे कि किस तरह से आपको ये अनुभव हुई, और चंबा के चामुंडा माता के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। मैं तो पहले चुंडा माता के चरण में नमस्कार करता हूँ। काफ़ी टाइम, कम से साल 1-1.5 साल हो गया आपको बोलते हुए। तो आज कुछ माता की परमिशन मिली हुई है, तो कुछ आदेश मिला हुआ, तो तब या 1-2 बार पहले भी आपने बोला तो नहीं पहुंच सके, कुछ ना कुछ बीच में अड़चन पड़ जाती थी। तो ये है मैडम कि मेरा थोड़ा इस तरफ बचपन से मेरा ध्यान था। जैसे शिवलिंग में मैंने पूजा करता, पानी वगैरह जल डालना है, माँ बाप सिखाते कि पूजा करो, ऐसे जैसे माँ मेरे को भी सिखाया था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैं ज़्यादा उन पर चलता गया, पूजा पाठी में ज़्यादा मेरे को जैसे दिलचस्पी आ गई। भजन लगना तो वहाँ नहीं मैं जाना, ठीक पूरा उनके भजन वगैरह सुनने होने। जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे मैं साथ में ज़्यादा चलता गया इसके साथ। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी टाइम 97 की बात है, मेरी शादी हो गई। शादी के 1 महीने के बाद जो मैं सीधे बीमार पड़ गया। तो मेरी कंडीशन की हालत ख़राब हो गई कि मैं बिल्कुल पता लकड़ी की तरह सूख गया। अच्छा। तो डॉक्टरों से इलाज कराए, तो जब टेस्ट कराए कि ब्लड की कमी होगी, तो कभी हार्ट में, कभी हाथ पाँव ढेरे, मेरे को पता लगता नहीं इस चीज़ का। अच्छा। तो डॉक्टर के पास जाना, रिपोर्टें सब ठीक निकलती थी। काफ़ी मेरे पास शिमला से लेकर टांडा सब इतनी फाइल बनी हुई है। फिर उसके बाद मैं डॉक्टरों के पास छोड़ के चेलों के पास भी जाता था, जिससे पास होगी आज मैं इससे ठीक होता है। जैसे पुराने होते हैं जी, हाँ जी, किसको कोशिश करते हैं, जो बोलेगा तो मैं उसके दरबार में भी पहुँचता, पर मेरे को कोई भी असर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कम से कम 16-17 साल मेरे को ऐसी चीज़, पर मेरे को पता नहीं लगता था। फिर आस्ते आस्ते जब कहीं मैं किसी डेथ हो जाती थी, अब बरादरी में जाना, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, तो डेथ हुई उस घर में जाना था, उस घर में पानी भी पीने पड़ता था, खाना भी पड़ता था। तो वो खाने से मेरी तबीयत बड़ी काफ़ी ख़राब हो जाती। कभी मेरे को वॉमिटिंग आ जानी, कभी मेरे को लैट्रिन पेट ख़राब हो जाना मेरा, कभी मेरे हाथ पैर ढेरे हो जाने। तो मैंने डरना, कभी कभी जाके एक कमरे में चुप के बैठ जाना, कभी उस कमरे को जाना, पता नहीं लगता था मेरे को जो हलचल होती थी। आस्ते आस्ते करके
मेरे ब्रदर ने एक जैसे होते हैं ना जो माता का, जिसको अगर कोई काम नहीं होता है, कोई इसमें अड़चने पड़ती है, तो मेरे ब्रदर के बेटे की सर्विस लगी, वो माता ने की थी सुखन, जैसे अच्छा। बन्नी माता की। तो हमारे सुराड़ा से काफ़ी बंदे अब जैसे जातर लेते हैं, हम कोई जाता है तो जो अपने लिंक के जो रिश्तेदार सभी को लेना पड़ता है, तो बुलाते हैं। जिस दिन बन्नी माता जाना तो उस दिन सभी सोचते हैं कि बन्नी माता इतनी शक्ति है, आज हमें मौका मिला जाना, तो सभी खुशी जाते हैं। उस दिन मेरी कुछ तबीयत बिल्कुल डिस्टर्ब जैसे थी, ना कुछ समझ नहीं आता, जैसे डिस्टर्ब था मैंने। तो चले मंदिर भी पहुँचे, सभी जाते हैं, पैदल काफ़ी चलना पड़ता था उस टाइम, काफ़ी लेडीज थी। शाम के टाइम पे मेरे को कुछ जैसे होता, कोई फीलिंग होती है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, कोई उत्साह होता है कि ऐसा मेरे में वो कुछ ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसे डीप की तरह, जैसे डिप्रेशन पड़ा वैसे जगह। रात को 10 बजे के बाद जिस टाइम वो भजन और लगे, उसके बाद कुछ मेरे दिमाग में से ऐसा हलचल हुई, ऐसे तो मेरा शरीर जो बिल्कुल खुल गया, और मेरे को जो मेरे सर में जो भारीपन रहता था काफ़ी, वो काफ़ी दूर हो गया। रात को तो फिर मैं तो बड़ा खुश हो, जिस टाइम वो जो हो गया तो मैं तो बिल्कुल फ्रेश, मैं सोचा कि मैं कहाँ किसी जन्नत में आ गया हो गया। उसके रात को पूजा अर्चना हवन करने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह खिला खिलू के सारा, उसके बाद मैंने जो लेडी थी वो भेज दी, क्योंकि पैदल काफ़ी चलना पड़ता, जेंट्स तो चल सकते हैं, तो सभी को भेजा। 2-4 बंदे, मैं बच्चा, मेरे साले साहब बच्चे, तो मेरे को था कि कहीं मंदिर में गंद ना पड़े, जैसे खाना खिलाते हैं कोई ढूंढने हो गए पत्थर, तो मैंने झाड़ू वगैरह सारी सफाई करी। तो उसके बाद मैंने आप भी चलो, मैं भी हाथ धो के आया, तो साले वगैरह 2-4 बंदे उनको भी भेज दिया। फिर मैंने हाथ तो धोए, माता का पिट्ठू उठाया, माता के मंदिर में मत्था टेका। जैसे माता के मंदिर मत्था टेका, ऐसे आया गेट पे आया, गेट में माता की यहाँ 2.5 पैड़ी या 3 पैड़ी, जैसे वहाँ उसमें पहुँचा, उसमें जैसे मैं एकदम मेरे पाँव जो चुंबक की तरह चिपक गए। अच्छा। मेरे पाँव ना चले, जैसे मेरे साथ पूरी ज़मीन चिपक गई, दोनों पाँव चिपक गए मेरे साथ। तो मैंने डरा, नेचुरली पहली बार मेरे वो ऐसा एहसास हुआ, तो मैं तो डरा। अच्छा, आपने पाँव उठाने की कोशिश की? नहीं चले मेरे पर पाँव ना, जैसे किसने जैसे होता ना कोई जम गए, कोई जम गया, वैसे चुंबक की तरह बिल्कुल सेट हो, उठे नहीं जाए। वो नहीं देखा था दूसरे आवाज़ में किसी, जैसे अपने साले को आवाज़ दूँ कि भाई ये मेरे को कुछ, अब पता नहीं था मेरे को ये चीज़, तो मेरा गला भी बंद हो गया, गला भी रुका, मैं यहाँ से यहाँ आपको भी आवाज़ नहीं दे सकता था। तो फिर तो डरा मैं उस टाइम, और मेरे पूरे बॉडी में पसीना, जैसे कांटे जैसे खड़े होते हो, कांटे खड़े हो गए सारे में। तो उसके बाद थोड़ा जैसे ऐसे होता है साया धूप का, जैसे ऐसे साया जो मेरे आगे आए, ऐसे आए, तो फिर मेरे को पता नहीं लगा मैं किस दुनिया में चला गया। अच्छा। ना मेरे को अपने की खबर थी, ना किसी खबर थी, तो मैं किस में चला गया। थोड़ी देर वो साया ऐसे चलते चलते चला गया। फिर जिस टाइम वो साया जो मेरे साथ आ गया, उसके बाद जो कंपनी थोड़ी तो ऐसे हुई, तो ऐसे मेरा एक पाँव हिला अच्छा। थोड़ा ऐसे हिला, तो मैंने सोचा था पर मेरा गला ना चले, आवाज़ ना आए मेरे उससे। तो दूसरा तो डरा था मैं, नेचुरल अकेला फंस गया वहाँ। उतनी देर में थोड़ी बोलते ना कि भगवान नहीं होता, भगवान सभी के दिल में होता है, सभी एक आस्था भावना होती है, भगवान दर्शन भी दे जाता है, चाहे कन्या रूप में दे कैसे। तो उतनी देर में जो है भगवती बन्नी माता जो है, ऐसे मैं नीचे जैसे पाँव उठाया, चला एक पैड़ी से दूसरी तीसरी, वैसे साइड पे खेत है, खेत है आगे में माँ भगवती जो खड़ी होगी। अच्छा। और बोलते देखते नहीं है, भगवती देना होता है दर्शन देती है। उसका जो चेहरा मैंने आज देखा हो, उसका चेहरा वो जैसे होता है लोहड़ी ड्रेस होता है ना, जो लोहड़ी ड्रेस चादरें डालती हैं, चेक ब्लैक, अभी तक मेरे को याद है ब्लैक चादर, उसमें चेक इतने बड़े चेक पड़े हुए थे। तो डरा तो था मैं ना, डरा तो नेचुरली ऐसी शक नहीं, डरना तो लगता है, इसमें मैं अकेला फंस गया था। फिर मेरे मन में क्या है कि मेरी कोई ऐसी अनमोल चीज है, मैं यहाँ से जाना नहीं है, मैंने यहीं बैठना है, मैंने बस मेरी है, इसमें मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं है। अच्छा, आपको ऐसी अनुभूति होगी मेरी कि मेरे इतनी अनमोल कुछ ऐसे अनमोल चीज़ जो मैं यहाँ छोड़, मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं बैठना है। उसने थोड़ी देर पर रोया, मैं अंदर से बड़ा रोया, कितने पने चीखे थी, वो किसने सुनी नहीं, वो मेरे को नहीं पता, अंदर से इतनी फीलिंग है। एक ही मैं रोया, मेरा गला ना चले, आवाज़ न चले। बस वक्त उस रूम में खड़ी पूरा काला डोरा डाल के, और जो उसके माता का चेहरा था, जैसे मैंने देखा जैसे भले ही माता है ना, जी भले ही माता की चेहरा पूरा इतना गोल ब्लैक चेहरा, और इतनी बड़ी रेड कलर की बिंदी थी, और माता के पीछे बाल तो पता नहीं क्या जमीन तक क्या उसकी गौर घंघा बाल थे माता के। फिर वो मैं देखता रहा, पूरा पिक्चर देखी, वैसे देखा। फिर माता ने अपने पाँव उठाए, मैंने देखा तो उसके पाँव में पंजेबे, माता के पाँव में पंजेबे थी, और ऐसे उस खेत के ऊपर भीड़ पे एक ऐसे पाँव उठाए, क्षण एक स्टेप उठाए तो मैं एक स्टेप चलूँ। अच्छा। वो दूसरा स्टेप आया तो मैं दूसरा स्टेप चलूँ, पर मैं रोया बड़ा उस टाइम। तो ऊपर से छन करते मेरे को, जहाँ नीचे आप भी गए होंगे बन्नी माता, जहाँ जो तरंगड़ी पूल है ना, वहाँ तक माता ने मेरे को छोड़ा। वहाँ जैसे मैं पहुँचा, पूरे ऊपर से मैं मेरे साथ चली, जैसे ऊपर वो चली, नीचे मैं चलता रहा उसमें। जब पानी नाले के पुल के पास पहुँचा तो माता गायब होगी। तो फिर मैं फिर आ गया, मैं अपनी दुनिया में वापस आ रहा। तो मैं अपने लोगों को सभी देख लूँगी कहाँ चले गए, मैं कहाँ फंस गया। बस एक मोड़ क्रॉस नहीं किया, आगे प्रोग्रेस सभी मेरे जातरू सभी लेडी वहाँ खड़ी।
उन्होंने मेरे को ऐसे भी नहीं पूछा कि इतनी देर कहाँ था, उनको भी नहीं पता क्या उन्हें क्या माता की क्या शक्ति क्या घुमा दिया था ऐसा करके। तो उसके बाद फिर थोड़ा मेरे को बार बार पे मेरी तबीयत ख़राब लगी रहने, जैसे मंगलवार मेरी शरीर नर्वस पे जाना, बिल्कुल बॉडी में पावर नहीं रहनी है। अगर किसी बाहर जाके किसी डेथ घर में चला गया तो मेरा शरीर कभी कष्टी हुई मेरे को, जैसे कोई शक्ति आती है तो इसका विधि विधान पता नहीं होता, शक्ति क्या क्या विधि विधान करना पड़ता है, ये तो मेरे को भी नहीं था पता था। आस्ते 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 करके फिर ऐसा हो गया मेरी मैडम पर भी थोड़ा भाव आ गया। अच्छा, वो बीमार रह गए रहने, एक तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ था, वहाँ मैडम मेरी बीमार, मैं भी सर्विस करता था, पर ये है कि माता रानी ना मेरी कोई सर्विस में आ जाने दी ना मेरी मैडम के सर्विस में आ जाने। तो मैडम भी वो कभी खाना छोड़ देना, कभी पानी पीना छोड़ देना, तो बिस्तर में ये है कि खाना हमें जो खा रहा है, ऑफिस में चले जाना, खाना नहीं, पानी छोड़ दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी घर में क्रिएट होने, ऐसे थोड़ा शक्ति होती है, पता नहीं लगे, समझ नहीं लगे, कोई किसी के जाना नहीं जाना, कहीं चौंकी हो जाती तो वहाँ बैठ जाना, वहाँ चेले के पास खड़े जाना, तो जवाब नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता हमें। तो ऐसे आस्ते आस्ते चलता रहा। फिर ऐसा कि ये है कि मैंने गौ सेवा भी पड़ी कि मैंने अपने घर में 4-4, 5-5 गाय रखी थी, हालांकि मुलाजिम होने मैडम, और उसके साथ मैंने बच्चे सब कुछ जिम्मेदारियां की मैंने। शहर में रखना बड़ा मुश्किल होता है, मैंने गौ माता की सेवा भी बड़ी की मैंने उसमें। उस गौ माता के मेरे को कई आशीर्वाद ऐसा जाके, और मेरे बच्चों भी, मैंने इतना इनकम नहीं होती, डेली वेज होता है, मेरी मैडम भी डेली वेज थी, तो बच्चों की परवरिश भी, गौ दूध मैंने दिया भी, बेचा भी, उससे कभी ये है कि मैं जहाँ भी कहीं पूजा होगी तो मैं या लस्सी या दूध हो, मैंने जिस दिन को मैं भेज देता था उसको जी। तो बड़ा मेरे को बल मिला, गौ माता ने बड़ी मेरे को बल दिया, वो जो समझा के बच्चे भी पढ़ाए मैंने भी। अब बच्ची की बेटी की शादी कर दी, इतनी छोटी उम्र में मैंने। बेटा भी मेरा MSc जियोलॉजी कर रहा है, वो भी कर रहा है, पर बड़ी उसके बाद माता के आने के बाद जो है मेरे घर में घर नहीं था, एक कमरा होता तो बड़ी मेरे को कृपा रही इतनी कृपा। फिर क्या हुआ, फिर मुझको हो जाता, फिर उसके बाद मेरी मैडम होगी बीमार, हॉस्पिटल में जाए, सब टेस्ट ठीक निकले सब। फिर ऐसा हुआ कि मैंने छुट्टी रख ली, मैं चला गया मैडम के साथ अपने ऑफिस में, क्योंकि पता नहीं गिर जाए या कैसे हो जाए, खा नहीं पी, तो चला गया। उस दिन मंगलवार था या वीरवार था, इतना मेरे को नहीं पता, पर था बार में। तो बैठ गया, मैडम काम करे बैठते, तो कुछ मैडम को एहसास 12 या 12:15 का एहसास हुआ कि मेरे को जी आप जूस पिला दो। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि खाने के लिए कुछ मांग रही है कुछ करी। तो मैंने इतनी देर यहाँ से थोड़ा सा 2 मिनट नहीं लगते, रास्ते में दुकान बड़ी, दुकान से मैंने जूस लेने चला गया। जूस लेने उतनी देर में थोड़ी बात कर ली उनसे, नाम नहीं लेना चाहता उनका, वो जानते हैं, वो परिवार भी जानता है। अच्छा जी। तो एक छोटी सी कन्या आई, उसने जैसे ये होते ना बच्चे प्राइमरी स्कूल की ब्लू और वाइट यूनिफॉर्म पहनी थी, कम से कम कोई 5 साल की 6 साल की बच्ची थी, ज़्यादा नहीं। बाल आज तक मेरे को याद है, और आज तक ये पता नहीं कि वो बच्ची किसकी थी, कोई पता नहीं है। सुनहरी बाल थे, गोरी ये लाल खाकें थी उसकी। तो वो आई तो वो तो लाला जी से उसने बोला कि अंकल मेरे को 4 लाइन की 1 कॉपी और 4 कॉपी चाहिए, 1 4 लाइन की और 2 पेंसिलें चाहिए। अच्छा। तो मेरी मम्मा के जो काम कर रही है वहाँ पैसे नहीं है मिले, तो मामा बोलती है कि पहली को मैं पैसे दे दूंगी। अच्छा। इस टाइम उस बच्ची ने उनसे लाला से पैसे मांगे थे, उसने बोला चल चल यहाँ से चल। वो जैसे ऐसे चल हाथ करके ऐसे जो बोला, मेरे पूरे शरीर में जो कंपन आग जल गई, मैं इसको लाले को ऐसे कच्चा चबा जाऊँ मैंने। इतना गुस्सा आया आपको? तो फिर मैं उस बच्ची की तरफ देखता रहा, पर मेरे को कुछ जैसा होता ना वो आ जाती, कुछ ऐसे होते मतलब ऐसे अंदर से। फिर थोड़ी देर के बाद उस लाले ने चल यहाँ से चल, वो ऐसे और तो मेरे अंदर नहीं अच्छा लगा कि ये इसको मैं इसको कच्चा क्यों हो रहा है इस बच्ची को। वो परीक्षा थी मेरे साथ छल कर गई थी, वो तो मेरे को बाद में लगा। उसको मैंने जो था जितनी था मैंने वो कापी ली, लाले को पैसे दिए, और बच्ची की उसके सर में ऐसे आता है मेरा बच्चा तू 6 रिटर्न करना, लिखना है, पढ़ना है, मम्मा को बोलना पैसे नहीं देने। वो चलेगी, मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ छोटा सा था जूस लाया, चला गया। वो मैडम को डाला, मैडम को पूरा गिलास भर दिया, मैंने थोड़ा सा गया, ले पीती तो है नहीं। वो एकदम वैसे ने उठाया, वो सारा जूस ख़त्म करेगी। मेरे को बोलती ये क्या ले आए, मैंने तूने पीना, मैं छोटा ले मैं बड़ा ले आता भाई। तो उतनी देर को जस्ट 2 मिनट में हुई, उतनी देर को मैं जब वो लाला के पास पर, लाला इस पोस्ट में डेड हो गया था, एक्सपायर हो गया था। ये मेरे साथ पहली मेरे साथ हरकत हुई है, ये जो मेरे देवी छल कर गई थी। ये सुन रहे होंगे आपके माध्यम से सुनेंगे ये, ऊपर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका। फिर उसके बाद मेरे को तो तकलीफ होती है, मैं तो अपना कहाँ जाऊँ, मैं तो भटका जाएगी या, पर किसी के पास मेरा इलाज नहीं हुआ किसी के पास। उसके बाद क्या हुआ कि आप भी मेरे एज के, आपको पता है एक बार चंबा चौहान में काफ़ी नौन के टाइम रस आया, टेंट लगे, पूरा चौहान भर गया था यात्रियों से। बिल्कुल मणिमेश यात्रा के मणिमेश के दौरान यात्रा में भर गया था चौहान। तो मेरे को तो आता है जैसे कोई माता का जो राग बजेगा, वैसे तो मेरा ऑफिस नज़दीक है,
स्टेट बैंक के आईपीएस के वहाँ। जी तो जैसे कोई जात्र का राग ढोल वहाँ तो मैं सीधे उठ के वहाँ चला जाता था कि मेरे को आस्था में जैसे जाना तो पूजा वैसे करना। आस्था, हाँ। तो थोड़ा मैं अपने लिए भी जाता था ना कि जो मेरे को प्रॉब्लम है ना डॉक्टर रिपोर्टें ठीक है, कभी चेले को ये नहीं बता रहे कि मेरे में है तो मैं तो अपने बारे में जानना चाहता कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, ना वो बीमारी है ना कुछ है, तो वही क्या है। जिस टाइम वो मैंने बाहर से रेडी किया हुआ है जो आजकल गेट बना हुआ है सहस्त्राब्दी, हाँ जी। बाहर से मैंने प्रसाद लिया तो काफ़ी बड़ा जत्था वो भी आया था। तो वो चेला मैं 25-26 साल मन में गया हूँ। और बोलते ना कि क्यों जाते, मैं अपने उसके लिए स्वार्थ के लिए जाता हूँ कि उसने मेरे को एक बाकी ऐसा दिया था चेले ने। अच्छा जी। तो मैं 25-26 साल मन में गया हूँ। अच्छा जी। तो जिस टाइम मैंने वो प्रसाद वगैरह चढ़ा, काफ़ी बड़ा जत्था वो चेला था, कम से कम 6 फुट लंबा। आज मेरे को चेहरा उसका याद है, 25 साल के करीब एज और थोड़ी थोड़ी दाढ़ी और गोरा और इतना स्मार्ट चेला था, आंखें उसकी नीली बिल्कुल और हेल्दी चेला 6 फुट के करीब। तो वो अपने उस सदरों में चौंकी ले रहा था, चौंकी करते लास्ट में हम जो हम हुआ रहे हैं बदवाई डोले कहाँ पूछ देंगे क्या करेंगे। मैंने ऊपर प्रसाद चढ़ाया तो लास्ट में थोड़े मैंने रख दिया। उसने सभी को अपने उन जातरों में उठा के लास्ट में मेरे ऊपर ऐसे संगड़ रख दिया। अच्छा। मैं भी हाथ जाओ कर ऐसे बैठ गया, वो भी देखे ऐसा क्या तेरा बोला ना कुछ। मैं देखता रहा, बड़ी देर के बाद हो गया, सीधे बोल दिया कि तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा, ऐसे बोल दिया तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। फिर तो मैं बड़ा उसमें चला गया ना कि इस चेले ने क्या दिखाई दे कि मेरे को कुछ ऐसी बीमारी की क्या पता, कोई नेगेटिव चीज़ ऐसी ये लगी है मेरे को कि मेरा नहीं हो रहा था ना। मेरे घर वाले बच्चे जानते हैं मेरी मैडम, मैं किसके साथ थोड़ी किसी के साथ शेयर थोड़ी कर सकता था। क्योंकि मैं कभी अकेले जाके रोता ही बड़ा था, दीवारों में टकरे मारनी होगा निकी की चीज़ नहीं हल नहीं निकलता था, इसका हल ही नहीं निकलता था। उसके बाद वो फिर मेरे को पता कि शाम को फिर चौंकी होगी, क्योंकि शाम के टाइम पूजा के टाइम फिर चौंकी करते। मैं ऑफिस से घर गया, घर से आके कि मैं चला दोबारा शाम को मैं जाने पूछना है कि जो आपने मेरे को बताया कि तेरा इलाज मेरे पास नहीं है कि ये नहीं है। जब मैं शाम को 5:30-6 बजे गया, मैं पहुँचा वो जत्था ही गायब था। सारा चुगान मैंने वो जो जहाँ डेरे लगे हुए थे, बड़ा काफ़ी रश था उस टाइम, इतना रश था, इतने टेंट लगे थे बाज़ार में, तो नहीं मिला जी। दूसरे दिन मैंने मनीष का प्रोग्राम लगा, मैं रास्ते में होगा या कहीं दरवाला में या कहीं रुका होगा या ऊपर, नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आज तक भी मैं अपने उसमें जो भी टोली आ गई बाज़ार में बैठेगी तो ढूंढता, पर आज तक मेरे को नहीं मिला। वो नहीं मिले मेरे को। अच्छा। फिर उसके बाद कि मेरे को 2011 में चंबा चौगान बोलते हैं कि चंबा का चौगान पहला डेरा तेरा चंबे के चौगान ना हुए बोल गया, ठीक है ना। ये तो हमारी चंबा वालों की बड़ी किस्मत है कि हमारे इतनी शक्ति चंपा का चौगान मिला हुआ है। तो उसमें हम जूते भी डालते हैं, मैं भी डालता हूँ, नहीं है नित नियम नहीं था हमें पता, थूकते हैं होते हैं। पर शिव जी की शक्ति जो पहला डेरा चंबा 7 वासा इस चंबा में चौगान, तो मेरे को शिवलिंग मिला। फिर जो चंबा का ये चौगान है, चौगान जो वहाँ पे भी शक्ति है, हाँ शक्ति है। उसके बाद मेरे को शिवलिंग मिला चौगान में शिवलिंग मिला। और उस दिन जिस दिन उसने शिवलिंग सोमवार में मिला मेरे को शिवलिंग 11 में। मैं अपने ऑफिस में था, जब ऑफिस में मैं ऐसे चेयर पे बैठा तो कभी मेरे को यहाँ चांदी का त्रिशूल उसके साथ जो डमरू लगा होता है, जैसे मेरे को पिक्चर दिखाई देनी। अच्छा। तो मैं ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसे थोड़ा दिमाग उसमें चला गया ना दे उसमें। कब मेरे को तो समझ आती नहीं थी कि क्या चीज़ हो रही है। मैंने अपने दफ्तर से निकल गया सीधे, कई मेरे लिंक में आवाज़ें देते पर किसी आवाज़ मैं नहीं सुनती, सीधा निकला। मेरे को भी नहीं पता लगा, मैंने सिटी वाला की दुकान में जाके जो आप लगाते हैं ना मोड़ी रुमाल, हाँ जी, वो खरीदा। वो मेरे को भी नहीं पता लगा हुआ था जो मैं वो रुमाल, वहाँ से रुमाल खरीदा हुआ। उसके बाद मैंने त्लोक की दुकान जाके लड्डू खरीदे हुए। मेरे को इतना दिमाग में पता कि मैंने सैनिक बोर्ड में कि हमारा ऑफिस का वो था, वो कर्नल साहब से मिलना था कोई सीवरेज के बारे में, इतना मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। तो मेरे को बाथरूम भी बड़ा जोर का बाथरूम लगा हुआ था ना, तो बाथरूम किया मैंने कुछ चला, मैंने दिल्ली दरवाजे के पास जाके कहीं करता शौचालय पास जाऊँ। अगर शौचालय पास चला गया तो वहाँ भी कोई इसकी गंदी, मेरे पास कोई रुमाल आ गया था ना, हाँ। और लड्डू आके गंदी में जा नहीं सकता, मैं चला गया। फिर बाथरूम तो मैं चला गया चौगान में, जो पीपल का कैफे की इस तरफ पीपल का बड़ा मिक्स है, उसके बीच में ऐसे चला गया। मैं कहाँ जाऊँ, कोई आने भी नहीं, ऐसा मैं हालांकि गया बाथरूम करने के लिए। अच्छा जी। चौगान में तो जैसे गया है बाथरूम, मेरे को बाथरूम ना हुए, मैं तो बोला मैंने इतनी देर से बाथरूम, मेरे को प्रॉब्लम आ गई कुछ नहीं। तो ऐसे इस पोजीशन में था मैं, ये मेरा पाँव, ये पैर जो ऐसे खड़ा था, ये मेरा पैर ऐसे रुक गया था। जब मैंने मेरा पैर ये क्यों नहीं नीचे डाउन, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, तो 2 इंच के इसमें इस तरह शिवलिंग पड़ा हुआ था। तो मैं तो एकदम फिर एहसास हुआ कुछ मेरे को कि कोई शक्ति कुछ तो है। मैं एकदम पीछे हट गया, मैं सीधा वहाँ से निकला। आप जानते हैं खन्ना स्वामी की दुकान है दिल्ली दरवाजे के पास, हाँ जी। वहाँ जाके वो बाहर जाग था, पानी वारा जाग ले गया, जाग जाके उस शिवलिंग में थोड़े थोड़े चिट्टे वाइट जैसे रेते के कण लगे हुए थे। जैसे मैंने उसको धोया, जैसे तो ब्लैकनेस आते जाए, जैसे धोया ब्लैकनेस आते जाए। पर मैंने उसको मत्था टेका, उठा तो लिया, मैंने देखो अब मैं इसको आपको कहाँ रखूँगा
कि मंदिर में बैठना है कि आपने कहीं पनिहारे की जगह बैठना है कि ये बैठना है। अब तो उठा तो, लेकिन उठाना भी एक शक्ति बड़ा मुश्किल है कि डिस्टर्ब होते हैं ना। हाँ जी, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, कोई शक्ति ऐसे विधि विधान ना हो तो इसकी शक्ति होती है। मैंने तमोड़ी में ऐसे पैके रुमाल दिया और जेब में डाल दिया। बाथरूम नहीं गया, कुछ बाथरूम नहीं हुआ मेरे को। मैं सीधे चला गया कसाकड़ा सैनिक बोर्ड, वहाँ कर्नल से बात की। पर मेरे दिमाग में था कि मैं माता जी के पास जाऊँ। फिर मैं चला गया, काम किया 5 बार, फिर मैं चला गया माता के पास। दरवाजे के पास रास्ता अंदर काफ़ी माता के पास रास्ता। तो मेरी बारी ऐसे दरवाजे के ऐसे आधा दरवाजा बंद, ऐसे बड़ी जबरदस्त से कोने में बैठा मैं। तो ऐसे माता का मंदिर या माता की मूर्ति सामने ना मनी में इसके पूरे उसकी जो है झील और क्लास का पोस्टर लगा हुआ था। तो थोड़ी देर तो मेरे अजतल ऐसे चलता रहा, मैं उस क्लास को देखूं, फिर ऐसे देखूं जो शिव जी डाला था, ऐसे देखूं, बस ये चलता रहा मेरा थोड़ी टाइम। अच्छा। मेरे को बता रहा था दिल से, और मेरे को भावना भी पता हो रही कि वो चीज़ मैं यहाँ हूँ, ये हूँ बोलता। तो अब फिर मैंने एकदम ही उठा उस दरवाजे से, माता ने खुद से बाहर गया। बाहर माता के उसमें बाहर में माता ने काफ़ी बड़ी शिवलिंग, 6 इंच से बड़ी शिवलिंग जो हो जाए वो फिर अंदर नहीं बैठती है, वो बाहर बैठती है। तो उनको भी उनके घर में बनाते मिली हुई, उन्होंने स्थापना की हुई शिव जी की, माता की। वहाँ मैंने धूप डाला, वहाँ मैंने लड्डू मोतीचूर के जो है वो अर्पित किए, चढ़ाए। उसके बाद मैं सीधे फिर दरवाजे के पास बैठ गया। तो माता ने सिर दे, बाबूजी आप आ जाओ, आपने ड्यूटी करनी है, आपको देख लेती मैं। मेरे को एकदम देश आ गया। अच्छा। मैं चला गया अंदर, आ गया इतने रास्ते में। चलो करना तो उसने था, हमने तो वो कर रहा था, सारी पिक्चर लीला तो वो। जैसे माता ने मेरे को ऐसे हाथ फांडा किए, बोलते आपके साथ बड़ी हलचल हुई, कुछ हुई। मैंने माता हुई हलचल? बोले क्या हुई? मैंने ऐसे निकाला तो ऐसे दिखा, माता ये मेरे को इलाज दिखा। मैंने हम तो बच्चे होता है तो मैं तो उस रूटीन पर ये दिखा, इसका मैं क्या करूँ। फिर जिस टाइम माता ने अपने ध्यान में दिखा था, ये देखा था, बोलते ये तो पूरा शिव परिवार है। अच्छा। हाँ, माता ने बोला। तो मैंने माता मैं क्या करूँ, इसको पनिहारे में रखूँ या किसमें? बोलते नहीं, ये आपके घर में जाएगा, आपके कुलदेवी के साथ बैठेगा। दिस टाइम वो उन्होंने देश दे दिया मेरे को। अच्छा। उसके बाद मैं वो आया, चला आया, वैसे जेब में डाला और चला आया। पर मेरे को दिल में अंदर तसल्ली ना हो। अच्छा। होता ना जैसे कोई रास्ता कि आगे मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा क्या। तो एक मेरी गुरु बहन है कसरी माला से, माता वैष्णो माता की पुजारी है चौंकी, उनको आती है। मैंने थोड़ा बाजार में काम किया, 1:30-2 बजे के ऊपर आ गया, 1 घंटा थोड़ा काम किया, पर मैंने जाना वहाँ जरूर था। तो मैं दिल्ली दरवाजे जैसे पहुँचा, दिल्ली दरवाजे से मैंने दिया मैंने आगे बोले शंकर आगे तू मेरे साथ चला है, मेरे घर क्या देखा, क्यों चला है, परिवार चला, सब शांति रखना भाई, परेशानी नहीं डालना है ना। तो मैं अपनी बहन से भी जवाब लूँगा। मैं अगर तू सच मेरे साथ चला, मैंने वहाँ से दिया अगर तू सच्चा मेरे साथ चला तो मैं वहाँ जाके तो वो दर्शन देगा, तो मैं मानूंगा सच तू मेरे साथ चला हुआ है। 1 घंटा 1.5 घंटा 2:45 बजे के बाद सीधे मैं चला गया कश्मीर। अच्छा। तो चला गया, तो जैसे मैंने दरवाजे के पास में, सोन महीने सभी सोए उठे हैं, मैंने ऐसे टक टक किया ना सोने। अच्छा। फिर वही फिर जैसे मेरी बन्नी माता रूटीन आई, मेरा गला बंद हो गया, वहाँ से मेरा गला बंद हो गया। वो टक टक ये दरवाजा नहीं खोले, मेरे अंदर से फिर एकदम ऐसे हुआ आलक, ऐसे आलक हुआ और अंदर वो बिल्कुल उठ गए। अच्छा। फिर दरवाजा खुला, फिर गए, उसने लाइट उठ, मैं मंदिर के पास बैठ गया, ऐसे आँखें क्यों लगे गई, बोली भैया मैं आपको पानी ले आती, पानी ले आ गई। फिर पानी पूनी पी के मेरे को फिर लगी पूछने कि आप ये दिखाओ आपके आने से पहले यहाँ मेरे अंदर शिव जी क्यों खड़ा था। अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा? हाँ। और उन्होंने एक एक शिव जी की एक एक रूप दिखाया, क्या रुद्राक्ष, क्या माला, क्या वो मेरी छोड़ी पाई हुई, एक एक सब उन्होंने दिखाया। मेरे को तो हंसी भी आ रही थी कि मैंने तो दे आया था वहाँ, क्योंकि आपने ये सोचा था दिमाग में कि अगर आप मुझे दर्शन दोगे तो। हाँ, जागरूक सच्चा दर्शन अब होता है ना, अंत लेने पड़ते वो मेरा बच्चा मेरे को नहीं इतना होता। फिर वो जो मैंने कोई डरने की बात नहीं है, मैंने ये देख, मैंने ये है, ये मिला, मैंने इसको दिया था कि तू वहाँ जाके सपना देगा, तो मैंने सुना। फिर उसने देखा, फिर मैं उस मंदिर में रखा वहाँ उनके मंदिर में आपने वहाँ। फिर मैंने चाय चूई बनाई, उन्होंने चाय चूई, उसके बाद मैंने कुरुला करी, फिर मैं उठा, फिर मैं नहीं कहीं रुका। फिर मैं घर में जाके तो माता आदेश था कि एक वो साफ, तो मेरे को जैसे मेरा नान के जो है पांगी में होता है, जो कभी भांजे कभी जाते हो, एक कूट सुच्ची कूट की जो है भांजो कटोरी वगैरह देते हैं। किसके देते हैं? कूट वगैरह कटोरी होती है ना ऐसे। अच्छा, वो मतलब एक गिफ्ट के उसमें वो मेरे को मामा ने दी, वो मेरे को पता है कटोरी। मैंने वो साफ की और जाके उसको थोड़ी देर मैंने फ्रिज पे रखा, जाके मैं माफ़ करना। अब तो मैंने थोड़ा साफ करके फूल ध्रुप चावल डाल के मैंने फिर वो उसमें रख दिया। अच्छा। फिर उसके बाद जो है मेरा लाइन चली आगे। फिर जेठे मंगलवार के दिन जो है मेरे को चौंकी आ गई, सुबह 6 बजे घर में ही। तो खुद माता लग पड़ी, मैं ये देवी हूँ, मैं देवी हूँ। और मेरे घर की कंडीशन भी बड़ी ख़राब था, घर का मामला कोर्ट केस कोई चलता नहीं चलता। पर
आदिनाथ के आने के बाद और मल माता के चुंडा आने के बाद जो मेरे घर में सीधी सीधी घर मैंने कैसे डाला पता नहीं लगा। कभी होते हैं मिस्त्री नहीं आते तो मेरे घर में 1 साल 1.5 साल मिस्त्री नहीं रुके, लेबर नहीं रुके, जो मेरे को जरूरत तो खुद बंदे घर में पहुंच जाते थे। बहुत आदि सीधी उस फिर मैंने जाना कि जो वो जो बोला था जो वो साथ बोले शंकरियाँ मेरे को दर्शन दे देगा। उसने देख लिया कि कोई शक्ति है अंदर, मेरे अंदर कोई शक्ति आ रही थी, तो उसने देखा कि तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। फिर वो जो मैंने समझे कि ये चीज़ है कि ये मेरे घर आए, उसके बाद मेरी फिर लाइन बनी, फिर दिन पर दिन बढ़ी, फिर मैं जगह जगह जाता रहा जहाँ माता बुलावा बुलाती है, जहाँ पता नहीं लगता लोग कहाँ से आ जाते हैं। अगर आगे बैठ गए तो माता थोड़ी देर बैठ के माता ने दिखा दी तेरे को ये चीज़ है, वो चीज़ हो जाती, वो चीज़ बता दी तो वो बंदे हफ्ता 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद वो बुलाते हैं, कभी चौंकी कभी जागरण हम करते हैं, बुलाते हैं जागरण। हाँ फिर तो अब जैसे तो मैं बड़ा अंडरग्राउंड रहा, काफ़ी टाइम अंडरग्राउंड किसी नहीं होता है, इतना टाइम भी नहीं होता है, इसलिए कि नौकरी भी करनी, बच्चे भी छोटे 5 कहीं। हाँ सांसारिक। उसके बाद झुंडा माता ने मेरे को कर दी, वो उछाल के फेंक दिए। जैसे बैरवाली का चिल्ला काम नहीं लाना माता ग्रह हूँ तो मैं पीछे रहता, मेरे को हलचल तो होती थी, तो खराब होती थी, पर मैं बड़ी समय मैंने माता किसी आगे मत वो करना मेरे को करना, जो ऐसा नित्य नियम जो पूजा करता रहा हूँ ऐसे ही 2 साल तो रखा। तीसरे दिन माता ने ऐसे हवा में जैसे धुंच पकड़ा हुआ चिल्ला आगे चला, तो मेरे को 2 फुट ऐसे जमीन से ऊपर ले चले उठा के ऐसे, तो मेरे को वहाँ इतनी पब्लिक के आगे डाल दिया। वहाँ से फिर मेरे को शो होना पड़ा, कैमरे वाले सभी ने, आप किसको रोक सकते हैं। फिर मैंने मीनू भाई को बोल, मीनू भाई ने भी कैवरेज की थी, मैंने मीनू भाई नहीं बोलते, देखो ये माता का वो है आदेश है, कईयों को प्रॉब्लम होती है कि माता ने कहीं को इलाज करना, तो इसलिए माता ने इसमें मत करो आप, मैंने इसको बंद करो। पर चलो माता की इच्छा है, पर माता की इतनी इच्छा है, इसको बोलते हैं नगर देवी चुंडा, नगर वर्षण से पहले देवी है, इसको नगर देवी भी बोला जाता है। और माता ने अपने नीचे अपने मान देवता सिंह नरसिंह भगवान है, ये जो माता के वो रूप है। और आजकल जो पुराने बताते हैं ना, कि मैं भी बताता हूँ पुराने, कि आजकल जो हमारी लेडी हैं कभी रात को फंक्शन पे निकलती है, कभी वहाँ पे, आजकल वही चीज़ें अभी तक है यहाँ, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें खत्म होगी। तो हाँ, मैं तो लेडी को भी बोलना चाहता कि रात के टाइम कहीं भी फंक्शन में जाए, किसी में जाए, रेड सूट डाल के ना जाए। अच्छा, आपको ये लगता है कि आज भी नहीं है ऑल ओवर इंडिया थ्रू में ऐसी चीज़ें हैं। इसका वो भी एक वो देवता की बात कर रहे हैं, वो एक देवता है, वो भी ना, वो भी देवता है, पर एक देवता हमारे बुंजावीर 84 सिद्धू में वो एक देवता ऐसा, जैसे नेगेटिव चला तो वो देवता अपने से बाहर कर देते थे। देवताओं के लिए चाहते हैं आस्था, देवता जैसे हमें भी चुनेंगे तो हम इसके आस्था में होगा तो तब ये हमें चुनेंगे, अगर हमारी नेगेटिव होगा तो हमें बाहर कर देगा। वो फिर फैमिली की तरफ से परेशानी रहेगी, सभी तरफ से परेशानी चलेगी, मतलब जो भी जैसे आप। और ये चीज़ होती है आजकल, ये चीज़ होती है। मैंने बताना तो पर लेडीज को ज़्यादा कर, लड़कियों को ज़्यादा कर प्रॉब्लम है ये। वो कैसे ऐसा है, जब वो किसी के भाव में चला जाएगा ना, अच्छा, वो भाव में जाता है, मैक्सिमम जाता है, ऑल थ्रू ऑल इंडिया में जाता है, तो उसकी लेडीज़ की जो तबीयत ठीक नहीं रहेगी। वो लेडीज रात को एक तो एकदम नींद उठेगी तो उसका दिल घबराना स्टार्ट हो जाएगा, उसको डर जैसे लगेगा ये ऐसे मेरे साथ कुछ है, कुछ ऐसा है, दिखाई नहीं देगा। अच्छा, उसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद जो इस टाइम वो घर बना लेता है, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें चीज़ होती है, लेडी को चिवीट होती है, उसमें पहले जो होते हैं नीले कलर के स्पॉट आ जाएंगे, और समझ लेना कि उसका भाव कहीं छाँव में आ गई है लेडी। तो टाइम से कहीं जाके कोई माता का अच्छा वक्त होगा तो बिल्कुल इलाज उसका हो जाएगा। आजकल तो इलाज करने वाले हैं, पैसे का धंधा बनाए हुए हैं, ये मैं बोलता हूँ। जिस चाहे पंडित हो, चाहे चेला हो, चाहे जो पैसे की बात कर रहेगा, उसको सोचना कि धर्म के उसमें नहीं है, ये इसका बिजनेस से एक माइंड है। जो अच्छा जोस्ती भी होगा, पंडित भी होगा, जो आप अपने श्रद्धा से 11 रुपये देंगे, आप मुझे 11 रुपये देंगे तो मैं अपने 11 लाख के करीब कहाँ मेरे को फायदा देंगे। इसमें एक लालच नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और हमेशा मैं तो बोलता हूँ, जो पैसे की बात करेगा वो भगवान का भक्त नहीं है। आपसे मैं जो अभी आप बात बोल रहे थे कि जो औरतों को या स्त्रियों को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, मुझे थोड़ा सा इस संदर्भ में आप थोड़ा कि नेगेटिव एनर्जी हैं जो उस वक्त काफ़ी है। कभी चंबा शहर के सुन रहे होंगे, काफ़ी बच्चों के साथ हुई है, पर मेरी तो माता रानी वही सिर्फ वही उपाय दिखाती है। मतलब जहाँ पे अच्छी ताकतें हैं वहाँ पे बुरी ताकतें भी हैं। बुरी ताकतें भी है, पर अपना जो बचाना, खुद अपने को बचाना होता है। आज को तो क्या है, कलयुग है, आजकल बच्चे भी नहीं समझते हैं। नहीं तो बच्चे को सबसे पहले तो माँ प्यो को करना चाहिए अपने को, और सबसे पहले लोग भाग रहे हैं, देखो इतने साधु संत के भाग रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, दान क्या कर रहे हैं, करें। सबसे पहले अपने घर में कुल देवता, अगर आपका कुल देवता ठीक नहीं हुआ, जिस मंत्र में जाएंगे आप, जिस जोस्ती के पास जाएंगे, आपका इलाज नहीं होगा।
कुल देवता है, गुप्त देवता है, वो नहीं चलने देता है, वो किसी देवते को भी नहीं चलने देगा अगर वो आस्था में नहीं होगा। तो आपके द्वारा ये जानना चाहेंगे हम कि कुल देवता मतलब ये हमारे जो कुल के बुजुर्ग या जो वो निश्चित करते थे ये हमारे कुल के देवता होंगे, या जैसे आपको देवी माँ ने आपको चुना कि मैं इनके साथ चलूंगी या इनके द्वारा अपने भक्तों को या उनके कष्टों को उपाय बताऊंगी या आपके द्वारा उनको बताया जाएगा जो भी संदेश रहेगा। तो जो हमारे कुल देवता होते हैं तो वो हमारे मतलब जो एक पीढ़ी के साथ चलते हैं। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि पहले हम जो हमारे इष्ट हैं या जो और पितर दो, यही चीज है। कुल देवता हमें बचाएगा, पितर देवता हमें अन्न धन देगा। पितर मतलब जो हमारे बुजुर्ग जो स्वर्गवास हो गए, कोई कुछ हो गए, जिस टाइम हमारे श्राद्ध होते हैं उसके टाइम किसी को बना के थोड़ा किसी गरीब को दे दो, खिला दो किसी को। लेकिन आजकल के लोग बच्चे या जो आजकल के लोग आने वाली पीढ़ी है जहाँ तक मेरी बात है, शायद वो श्राद्ध या इन चीज़ों को कई जगह मैंने सुना है, सभी की बात नहीं करूँगी, लेकिन कई जगह बच्चे बोलते हैं कि श्राद्ध जो मर गए हैं उनका क्या। लेकिन मुझे ये लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है ये उनको याद करने का या उनको याद रखने का एक तरीका है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि आप कौन से कुल में पैदा हुए। तो जब हम श्राद्ध करते हैं अपने धर्म में तो हम 16 रखते हैं कि, और जो हमारे पितर जिनको हम बोलते हैं पितृ, उनको याद करते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, उनके दादाजी, उनके पिताजी के सबके नाम के आहार रखे जाते हैं। तो ये परंपरा जो है शायद इसलिए भी है कि हम उनके प्रति नतमस्तक हो, उनके प्रति ये रखें कि हम उन्हीं की पीढ़ी को चलाते हुए उन्हीं के रस्मों को, उनकी परंपराओं को आगे निभा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पहले तो ये है जैसे कि हर घर की कहानी होती है जी। कुछ आपको देखना होगा, अगर किसी घर में नेगेटिव चीज़ होगी तो बार बार में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसमें। अच्छा जी। या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी या परिवार में लड़ाई होगा, माहौल ठीक नहीं होगा, ऐसा होगा, वो होता है। वो तो एक कुल देवता, कुल देवता तो है वो चक्की, जिससे आटे की चक्की चलती है उससे करते घुमा के आ जाता है सीधा, है ना। पर जो पितर देवता होता है वो खराब होता है, वो संकेत देते हैं। अगर आपको जो छोटी छोटी चीजें निराश कर रही हैं, आपको जैसे सुपना के ये होता है, जैसे सपने आपको डर जाती है, यार मेरे को ये मरा मनु आ गया, हाँ, आदमी आ गया हमारा, ये आ गया। वो ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, वो आपको आगे की इंटीमेट आगे होने वाली चीज वो बताता है, आगाह कर रहे हैं, आगाह कर रहता है। कोई मारा हुआ अपना देवता, जो अपने देवता अपना पितर देवता जो आएगा ना, वो आपको पहले आगाह करेगा ये होनी है, वो इंटीमेट करेगा, ये हकीकत है। और आपको जैसे मान लिया कि कोई आजकल आपको पता है घर के माहौल के जमीनी लड़ाइयाँ बड़ी चल रही, बहुत ज़्यादा, सबसे घड़ी एक हम ही देखते हैं जगह जगह, एक पानी को इसने ले दूसरे इसने क्यों ले, उसमें कोई आटी चले रही है, कुछ नहीं है। देखो जिसने खाना है कर्म से खाना है। अगर मैंने 50 रुपये गुजारा तो मैंने 50 रुपये में करना है, आपको उसने देना कर में आपने लाख रुपया होगा तो आपने लाख में ही करना। जो इन भैया ने करोड़ में होगा तो उन्हें करोड़ में, वो उसमें उसने जितना हमें दिया है उससे आगे ना हम खा सकते हैं ना ले सकते हैं, जितना उसने हमें ऊपर जो हमारे जिसने हमें पैदा करके भेजा हुआ है वो है। इसमें आस्था होती है, आस्था के साथ चलना सभी कुछ। और आप मैं ये बोल सकता हूँ कि आपसे भाई मान लिया कोई बाहर से नेगेटिव कई चीज़ें आ जाती है घर में परेशानी डालने, तो एक कुल देवता और सबसे ज़्यादा पितर देवता उस चीज़ को जो नेगेटिव को ख़त्म करता है। ऐसा नहीं है ये बोलता है कि बोलते हैं ना ये आगे चले छाड़ छोड़ दी, ये छोड़ो जी, ये मुर्गे ही छोड़ो, कोई छाड़ छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। छाड़, हाँ सुना आपने चले होता है कि छाड़, हाँ ये मुर्गा, और कहीं कहीं तो शराब की बोतल भी मांगी जाती है। आपके घर में नेगेटिव चीजें पहुंचेगी, पर ड्यू क्या कारण क्यों पहुंचेगी कि आपका कुल देवता आपकी उसकी पूजा नहीं करे, आपने मौज मस्ती में लगे हो करे हैं, तो ये चीजें आपके घर में आएंगी। मतलब इसलिए होता है कि कुल देवता कभी खाया कुछ खाता है, वो तो देने वाला है। ऐसा होता है आस्था होती, कभी एक जेठावार आ गया, मंगलवार चुन लो या वीरवार चुन लो, कभी एक महीने में हलवा बना दिया, नेक्स्ट संगांद आई दूसरे महीने में पूरी बना दी। ये होता है, खाना तो आम नहीं है, ज़्यादा 2-4 हो जाती है। घर से पहले अगर कहीं भी काम पे जा रहे हैं, कहीं बाहर निकले तो अपने कुल देवते इष्ट देवते का नाम ले, कभी परेशानी जहाँ भी काम नहीं हुआ खुद देवता मनाएगा। आस्था ना आप देखो, हम जाएँ कि आज एक तो आप देख लो आज के, क्योंकि आपने देखे ना राम जी सिया से कह गया, आपने भजन सुना होगा, उसको भजन सुनो, अपने कितने शो पहले वो भजन का है ना जी, हंस चुगेगा दाना दुनका है ना जी। तो उसमें एक एक चीज दिखाई हुई है, और ये चीज अब जो है
नेचर के साथ चल रही है, प्रमाणित हो रही है। प्रमाणित हो रही है। आप देखो जी, आपने मान लिया मैंने आज जगराता रख लिया, घर में मेरा नवाना रख लिया, ठीक है ना। हाँ जी। तो पूजा करेंगे, वो करेंगे, थोड़ा नींद आएगी, बासी मार जाएगी, खाना खुना खाएंगे, बाहर जाएंगे। आस्था में धर्म उसमें कोई नहीं बैठेगा। जो भक्त होंगे उनको तो आस्था उसमें उसके में बैठना है। तो आप कहीं चलिए मदरसा है, कहीं चला हुआ है वो चले, तो वहाँ आप सुबह 4 बजे तक भी मार तो नहीं जाएंगे जी, बिल्कुल सही। पर वो इसमें बताया निचोड़ फिर वो दिखाया है, जो आस्था से तो उसका कल्याण होगा और किसी का कल्याण नहीं होगा। ये है हकीकत है, आज से देख लो है। और मैं तो थोड़ा ऐसे ही बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा जो तंत्र मंत्र में जो हमारी वो दृष्टि नज़र जी, तो मैं तो अपनी माता और बहनों से भी बोल रहा हूँ जी, कि थोड़ा अपना जो बाजार में चलते हैं, हमारी बच्चे चलते, थोड़ा अपना ड्रेस को ठीक करो। पहना सभी एक जैसे नहीं होते हैं। अगर 100 में हैं तो 100 में सभी 1-2 बंदे जो धर्म में हो ऐसा होगा, सभी क्योंकि ऐसी नज़रें होती हैं कि ऐसी नज़र एक और किसी की नज़र पड़ जाए ना, उस बंदे की उसको जो तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी। नज़र ऐसी चीज़ है, सबसे जादू टोने में जो नज़र सबसे ज़्यादा है किसी की नज़र। जब जैसे हम बोलते हैं कि किसी की बुरी नज़र लग हाँ, गई, बुरी नज़र न लग जाए, ये सबसे खतरनाक है। जादू टोने से सबसे खतरनाक चीज़ है। तो इस तेरह माँ बहनों से थोड़ा इज्जत से जाओ, अपने आप से उससे जाओ। ये है हमारी पुरानी जो होती है। अब तो गए हमारी जब शादी हुई मैडम तो हमारे फादर के आगे वो ऐसे घूंघट रखते थे, उसके आगे नहीं चले। आजकल तो बड़ा जमाना, पर थोड़ा अपना जो सनातन धर्म है, चलिए अनुशासित रहना बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपने अभी विषय बोला है बहुत ही संवेदनशील है, इस पर बड़ा कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि भारत जैसे देश में बड़ी सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अब मैं औरत होने के नाते मुझे तो लगता है कि पता नहीं क्या ही किया जा सकता है और क्या ही कर दें। अगर हमें अधिकार मिले तो हम पता नहीं अपनी तरफ से कि हमें एक बार दे दिया जाए वो अपराधी जो इस तरह से इतना ऐसा विभत्स चीजें कर रहे हैं। पता नहीं क्या मानसिकता हो जाती है, शायद जैसे आपने कहा कि कलयुग, वो मानसिकता का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कारण बनता है। कोई नेगेटिव चीज अंदर आ जाएगी ना, कि देवता रक्षा हमारा देवता ही करता है। या अगर देवता लाइट में नहीं होगा, शक्ति में नहीं होगा, कहीं कभी गंद भी पड़ जाता है, मंदिर में भी गंद, तो उसको भी हम गंगा जल लेके कुछ लेके उसको। लेकिन आजकल के जो मानना है, मैं किसी पीढ़ी को किसी वर्ग को दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये है कि जो आजकल का मानना है, हम शायद आधे हिंदुस्तानी रह गए हैं और आधे भारी हो गए हैं। तो वो जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति थी, उसको भूलते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए शायद जो हमारे पालने पोसने में, या जिसको हम ब्रॉट अप कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं, तो जो उन चीज़ों की विशेषताएं थी कि हम अपने कुल देवता की पूजा करें, हम अपने शायद बच्चों को समझाना भूल गए कि क्यों करनी है। बिल्कुल करते भी नहीं है और शायद आजकल के माँ बाप भी कुछ हद तक इस चीज़ के दोषी मुझे लगता है। बिल्कुल है। हमें तो सबसे पहले अपने माँ बाप जो हैं, इनको अपनी एक मातृभाषा से बिल्कुल लगाव होना चाहिए और इसके प्रति इज्जत होनी चाहिए। देखिए, आप बोलते कि देवता क्यों हमारे घर में है? हमारे घर में एक माँ है, एक माँ जगजननी और एक माँ हमारे घर में जो हमें पैदा करती है। तो माँ की सेवा करो। माँ हमारे घर में, भगवान नहीं बोलता मेरे पास आओ, भगवान ने माँ को भेजा हुआ। माँ ने जिसने हमें 9 महीने अपने गर्भ में पाला, कितनी कष्टी के साल पाला, तो शक्ति है, वो शक्ति है जी, शक्ति है ना, क्यों नहीं है शक्ति? हाँ। है ना शक्ति, जो इस संसार में आने से पहले ही आपको कैसे आएगा, कैसे 9 महीने अंदर बैठता, उसका सांस क्यों नहीं घुटता, उसको नहीं कहते। माँ भगवान ने हमें हमारे घर में दे दी है। ये नहीं कि कहाँ है माता हमारे घर में बैठी हुई है। माँ की पूजा करो, माँ की अर्चना, सुबह जाते हैं माँ अपने माँ का आशीर्वाद के ले जाओ। एक माँ तो दी है शक्ति। आपको पता है कि शक्ति के आगे कुछ भी नहीं चलता। देवते भी विफल हो गए थे। ये तो ऐसे आजकल लोगों को वहम हो गया ऐसा ना, क्योंकि ये चाची है, इसने मेरे को कर दिया, इसने मेरी कुड़ी को ऐसा कर दिया। ये ज्यादा बिल्कुल ये बहुत बड़ी कोई कुछ ऐसा नहीं है। और जो आजकल अब जैसे हम बात करें, वैसे तो पूजनीय है सभी, लेकिन कि चंबियाली में ही एक घरे करने जनानी है, विधवा ऐसा सब है, उसने कर दिया ऐसा बड़ा चलता है। कोई कुछ नहीं करता। मैं बोलता जो अगर बड़े बड़े डागी हैं ना करते हैं, तो एक बार चुगान में आके बैठ जाए, 5 मिनट के दिन सिर्फ सूरज को लाइट बंद करनी है, कर सकता है। या तो मैं बोल जाना तू फिर क्यों मांग रहा है उनसे, तू तो नोटों की टैक्सी भी बना सकता है। कर सकता नहीं कर सकता। अगर एक कुत्ता मर जाए उसको जीवित करे तो बताया जाए। ये ऐसे लोग आजकल चले हैं, वो
ऐसे कभी कहाँ जा रहे हैं कहीं, कुछ नहीं है, अपने घर में अपने कुल देवते को किसी चेले के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी उसके जाने, अपने घर में पूजा करो। 2 टाइम के 5-10 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं, हाँ जी, है ना, 5 मिनट 10 अपने ध्यान में जाओ। शाम के टाइम हर कोई भी कभी बाहर जाता है, पर घर में एक बंदा तो है वो अपने देवता को धूप लगा सकता है। ये करो मजाल के किसी को डिस्टर्ब हो या किसी को कभी, हाँ कभी ऐसी नेगेटिव चीज़ कोई आ भी जाती है घर में, तो सबसे बड़ा जादू बोलते हैं ना, आपकी गौ माता की जो दुम है, हाँ जी, उसमें 84 है देवता जो है वास करता है। हाँ जी, हाँ ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इलाज आपके होता है बाहर में चुन लेना। जैसे आज वीरवार है, आज चुन लिया, आपने साफ पानी भर लिया लोटे में जी, उसमें गाय का गूंतर, गाय का नहीं बच्ची का हो तो ज़्यादा, गाय का भी होता नहीं मिले तो गाय का गूंतर डाल दिया, उसमें देसी घी डाल दिया, बाजार वाला नहीं, पर देसी अपने घर का बना हुआ, शहद डाल दिया, उसमें गंगा जल डाल दिया, दही डाल दिया, 5 गाय बोलते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। उस 5 गाय को अपने जागरूक में 3 दिन अपने घर में सारे, जैसे अगर माना कि आपका एक बीच में ये घर है, एक बीच में चारों तरफ राउंड लग सकता है, हाँ जी, हाँ तो जी, लोटा बड़ा बना लिया, हाँ, पूरी तो कार सारे उसको कार लगा दी, और हर कमरे में ध्रुव या फूल के साथ वो खिले, सब नेगेटिव चीजें बाहर होगी। अच्छा, इतनी देखो, ताकत है जी, जिस टाइम किसी की डेथ हो जाती है ना, जी, तो सबसे शमशान मुर्दे के आगे गोठा और धूप क्यों जलाया होता है? हाँ जी, उसके कोई ना कोई माता कारण के गोबर में इतनी शक्ति है कि जो जिस टाइम वो जो मुर्दा चलता है ना, जलता उसके है, अलग बहुत नेगेटिव चीजें चलेंगी, उसमें कीटाणु ऐसे चलेंगे, तो सबसे आगे वो जो दोपहर उसको बोलते हैं, वो चलता है आगे, तो वो सभी जो हमारे जितने मुर्दे के साथ जो उसके साथ चले होते हैं, वो सभी उस चीज को बचाता है, दूर शुद्ध करता कर है, देता है, शुद्ध करता है वो चीज को। और ये भी चीज है, जैसे आप तो क्या हम जाते, जैसे हम जिस टाइम वहाँ नीचे पहुंच गए, शमशान घाट में पहुंच गए, जी, जितने भी उस डेड बॉडी के साथ, चाहे 200 बंदा होगा चाहे 250 बंदा, उनके दिमाग में एकदम खींच आ जाती है, वो देखते हैं, वो सोचता है कि मैंने भी यहीं आना है। हाँ, बोझ सा वैसे उदासीनता का भाव हाँ, आ जाता उदासीनता मौन करता है, वो उस टाइम थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि ये क्या ले गए, क्या खा गया, हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं, कैसा करें। हाँ, वो भगवान का भी गलत नहीं होता है, जी बिल्कुल, भगवान का भी गलत नहीं है ना, बोल कभी नहीं गलत सकते। हुआ है, भगवान पे कभी ना अंजाम लगा सकते हैं, पर उससे आस्था मेरे तो भगवान देगा। पर वो बोलते हैं कि उसमें थोड़ी देर वो करेंगे, जिस टाइम हम वहाँ से जल के नीचे घर में आएंगे, वो माहौल सारा चेंज हो जाएगा, फिर उसी रूटीन पे हाँ जी, फिर वही आसक्ति, वही तो मोह, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े देखो ना, हरिया भी ये कौन जी, लता मंगेशकर जी, इतनी हाँ जी, लता मंगेशकर, उनका क्या लफ्ज था, कुछ नहीं, इतनी प्रॉपर्टी है, कितने करोड़ों अरबों, कहाँ ले गए, वो नहीं, कोई कुछ नहीं। मान लिया चंपा पैलेस इतना बड़ा है, जिसमें हजारों के हिसाब से दुनिया होती है, हजारों के हिसाब से, आज देखो बोला कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं है। जिसने अपने, ये है कर्म की बात है, जो कर्म करता जाएगा उसको फल मिलेगा, जो नेगेटिव करेगा उसको ही, सभी है यही, सभी लेन देन सब यही है, कहीं ऊपर कुछ नहीं है, और सभी इसी जगह है धरती, इसी धरती में स्वर्ग है और सब यही इसी में नरक है। नरक है। लोग खुद बना रहे हैं अपने को, नहीं हाँ, तो वो भी हमारा बनाया हुआ है। हमेशा जो नेगेटिव चलेगा, जैसे अगर मान लिया मेरे फादर नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव चल रही है, तो घर में प्रॉब्लम होगी, बच्चे कहीं जाएंगे, कहीं भटकेंगे। आजकल देख लो जनरेशन यही है, 22 साल की नशे में जा रही हैं, हॉस्पिटल में दवाइयों पे खर्चे हो रहे हैं, है क्या, कुछ भी नहीं है। आजकल तो नशा मतलब ऐसा एक जहर बन गया है। सबसे बड़ी कंट्रोलिंग तो माँ बाप है, कि आपका बेटा 9 बजे के बाद क्यों बाहर है, उसको 9 बजे का घर में रखो, और उसको क्यों दोस्त होते हैं, दोस्ती है अपनी बाहर तक, कोई एक दोस्त होता है वो अपना शुभ चिंतक, कोई दोस्त होता है वो बिगाड़ने वाला होता है। तो माँ पियो को तो सुबह ठीक है, अगर कि दोस्त की शादी में क्यों जाना है, अगर ठीक है भाई बड़ा जरूरी है जाने पड़ता है, पर हमेशा बेटे को शाम को आके चेक करो, जब वो आता है उसको चेक करो। कुछ माँ बाप का भी डर होना चाहिए। आजकल माँ बाप आते सोते, बच्चा शादी दोस्त में जा रहा है, वो खा रही है, पी रहा है, मो रहा है, उसको वो आज़ादी बोलते हैं, आज़ादी बोलते हैं, उसका नाम वो आज़ादी है कि बच्चों को हमने रोका नहीं है, हमने उनको स्पेस दिया है कि वो अपने, लेकिन बच्चों को अनुशासन गलत सही का सिर्फ माँ बाप ही सिखा सकते हैं। अब हमारे ही देख लो, ये दूसरे ये हमारे बिरादरी है, कितना जो भी हो, कैसे धर्म करती, कैसे आस्था भी जन्माष्टमी उसमें उनके, मैंने नहीं देखे कभी, कोई होगा एक आधा बच्चा होगा जो नशे की तरफ होगा, पर मैंने देखा नहीं आदमी कोई शराब पीता है कि वो कहता है, ऐसा है ना, क्योंकि वो अनुसरण कोई और चीज का कुछ ऐसा अध्यात्म की तरफ कर रहे हैं। और देखिए अपने हर जगह अपने काम पे लगे हैं भक्ति में। कभी मैंने उस दिन सुबह जा रहा था जन्माष्टमी की, तो कोई अपने वो जो मटकी लगा रहे हैं, हर अपने काम के उसमें लगा, तो लगन है उनकी ना, तो देखिए देता है। आज चंबा वाले सभी
वो हो गए हैं उनके गरीब, आस्था, क्योंकि उनके सारी प्रॉपर्टी चंबा वालों की थी। तो आज देखिए वो मालिक हैं, पूरे बाजार में 1-2 बंदे 10 होंगे और सही होगा। लेकिन वो शायद मुझे जहाँ तक लगता है उनकी अपनी मेहनत भी है, आस्था भी है। आस्था भी है, आस्था जैसे बोलते हैं ना डिजर्व करना, वो शायद ये डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शायद अपनी मर्यादाएं, अपने संस्कार, अपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मेरा तो मकसद है, मैं देखो एक तो कभी कोई मंदिर की कोई फोटो ले नहीं सकता है, कोई वो नहीं कर सकता है कि मंदिर की जागरण में लेनी या किसी लेनी, तो वो भी कभी देवता दिखाता है। देवता अगर देवता ने हमें इस लाइन में डाला तो देवता देखता औरों को इस लाइन से बचाओ, बोलना हमारा फर्ज। तो मैं देखा, आपने देखते रहते हैं मीनू भाई की तरफ से वीडियो देखते रहते हैं, कभी काम मणिमेश परिक्रमा, कभी इंद्रहार जोत। मेरे साथ एक दिलीप सहगल जी हैं, वो भी जाते हैं, उनमें भी बड़ी शक्ति है। देखिए 74 एज, तो 4 दिन वो ना खाते हैं, ना खाना खाना, ना कुछ चाय पीते हैं, और 4 दिन सुबह हम 5 बजे चलते, शाम तक 7 बजे तक चलते, उसके बाद हमने टेंट लगाना। तो हमें 3 दिन, चौथे दिन हम जो है इंदिरा जोत पहुंचे। अच्छा, वो इतने बुजुर्ग तो हैं। बोलते आस्था हो ना दास ने, उसमें देखा कि नाग ने हमें दर्शन, इतनी बर्फ में कहाँ नाग मिलेगा हमें, नाग 2 नागों ने दर्शन दिए थे इतने ठंडी कहाँ की में। बात है ये इंद्रहार जोत धर्मशाला दौड़धार के टॉप पे, तो हम गए थे होली के रास्ते से। अच्छा, पद यात्रा। हाँ, पद यात्रा है इसमें, हुक्म ऐसे तो नहीं जा सकते हैं। हाँ, वो हुक्म की बात होती है। अब मणिमेश भी कहीं भी तीर्थ यात्रा है तो हम ही मानते हैं, और ये सच भी है। अंदर से जो करना, अपना अंदर से करना, किसी के उस पर भी नहीं चलना चाहिए। जो अंदर की दिल की भावना था उससे काम करना चाहिए। अगर हमें हुक्म होगा तो आप पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले हमें वो लग पड़ते हैं, उसके नज़ारे आना, पिक्चर स्टार्ट हो जाती है, वो अंदर से अनुभूतियाँ शुरू हो जाती हैं। अनुभूति स्टार्ट हो, तो कभी भी उस यात्रा में हमें कोई कष्ट नहीं होगी। मैंने तो 27 साल मैंने कभी कष्ट ही नहीं भोगी। मणिमेश गया मैंने कभी 95 से, जब फ्लड गया तो मैं गया था, पर मेरे को क्या देश हुआ, मैं नए बस स्टैंड से वापस आ गया बरमौला के, नहीं हुक्म नहीं जाना, पहले इंटीमेट कर दे कि नहीं जाना है। अभी भी मैंने खुंडी माता गया, पर मेरे अंदर से हुक्म नहीं था, कि मेरे को हुक्म नहीं था, हुक्म क्या नहीं जा सकता था। पर एक बच्ची थी, एक फौजी आ गया छुट्टी ले गया कि खुंडी माता जाना, और मेरा बिल्कुल नहीं विचार था इनको अंदर ना। फिर संडे के दिन कोई 12 के बाद मेरे को हुक्म हुआ कि यार इतने दूर से आए, उन्होंने देखे मैं हम इसके नहीं आया, तो जाना पड़ा। पर मैंने कष्टी झेली। 10 साल में असल पहली बार मैंने बारिश आते ही, बारिश जाते ही, बारिश कपड़े गीले हो गए। पर इतनी दुनिया थी, किसी का वो नहीं किया, किसी माता ने इतना अनिष्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, नहीं कर सकते। तो जब आप मंदिर में, जब इस मेले के दौरान जब बैर वाली आती हैं, तो आपको किस तरह की अनुभूति होती है? जब, क्योंकि आपका वो जो रूप है वो सब हमने भी देखा है, तो ऐसे लगता है कि मतलब साक्षात देवी आ गई हैं और आपके, तो उस वक्त आपको कुछ खास महसूस होता है? उस टाइम, जिस टाइम मैडम वो जिस टाइम भगवती आती, तो हमें भगवती आने से पहले एकदम ही अंदर से हमें काम वही कराते हैं, हम काम कुछ नहीं करते, गाइडेंस हमें भगवती देगी, ऐसा करना, दिल से ऐसा करना, और मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ बड़े बड़े बुजुर्ग, मैंने जो बुजुर्ग चलाए हुए हैं और चले हुए हैं, मैंने तो रास्ता दिखाया। और हमारा सुराड़ा के बच्चे भी, आपने देखा होगा, पूरा तन मन से लंगर होता है, पूरा बच्चे चले हुए। और सुबह कभी भी शिव जी मंदिर में आ जाना, जो राजमणि जिसमें बोलते मसाला चलता है, पर चुना हुआ है मेरे को, राज मसाला, चाहे वो चलाना हो, चाहे मंदिर का चलाना हो, तो चलाता हूँ। मेरे को भी नहीं पता लगता है ये चीज़ क्या होती। पर ये बता रहा हूँ कि भगवती आपको पहले होता, जिस टाइम भगवती आती थी, जिसको बोलते हैं बैरे वाली माता जी, जिस टाइम भगवती बैरे से चलती, तो 3-4 दिन पहले लोग अपनी खिड़कियाँ दरवाजे सारे बंद कर देते थे, ये बोलते बैरे वाली माता ब्यार। तो आती बड़े पे रूम में आते ही छत्तें उड़ जाती ही, दीवारें वगैरह सब गेट टूट, छत्तें कभी नहीं उड़ जाती हैं। तो कुछ हमारे सुराड़ा वाले जो हमारे बुजुर्ग जो इस आस्था में, ऐसे नहीं नेगेटिव जिसको बोल सकते हैं, जो आस्था में उन्होंने ऐसे क्यों ना, मैं ऐसा माता के आने पे ऐसा ना किया जाए। और आप देखो, हम करते थे जगराता, उस टाइम तो नहीं थे हम, पर जगराते थे, हमारा जगराता ही कभी सक्सेस नहीं होता था। अच्छा। बरखा तूफान बुरे, हम तो लगन से करना, पर हमें भी अजीब लगता था कि माता हम इतने तन मन लगन से करे, और शाम के टाइम 4 बजे के टाइम आना था, सुबह पूरी धूप, दिन के टाइम सारा बेड़ा गर्क कर देना, पूरा तूफान आ गया। फिर जो हमारी आस्था होती है, अब तो हमें क्वेश्चन तो करना होता है, चेलों से क्वेश्चन। तो जिस टाइम माता की चौंकी ले रहा था बैर वाली माता, चले पहले माता का चेला एक ही चेला लेता है चौंकी, ना चौन माता के कहना अब तो इसकी मर्जी है पत्नी के। तो माता से परमिशन मैंने माता कि हम ये क्या करना, आगे से हम जगराता नहीं करेंगे भाई। हमेशा भी बोलने लगे पड़े सुराड़े वाले कि क्या है ये बारिश है, आप क्या है, आपका सुखाता माता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्या नेचुरल फीलिंग होती है। फिर हमने माता से जवाब लिया, आदेश लिया। माता ने बोला कि आप तो अपने मौजे हैं, शनिवार लेते हैं और तुम्हारे राम हो जाए, मेरा वार मंगलवार है, आप मेरा मंगलवार लेंगे तो मैं कभी आपका जगराता खराब नहीं करूँगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि शनिवार लेते थे,
वो भी अपने ऐसों के लिए हाँ, कि वे कल तो कष्ट नहीं करनी। जब कष्ट नहीं की देवता कहाँ से प्रकट होगा, किसी के काम कैसे करेगा देवता, जब हम ही नहीं कष्टी करेंगे तो कष्टी तो करना। जब हमने उस साल मंगलवार से स्टार्ट किया तो उस टाइम मैडम हमने सीधे 2000 की दाम डाल दी। सभी बोले भाई 500 की हम डालते हैं, फिर 200 बदनाम नहीं खाता और सब बचने फेंकने करती है तो ये 2000 की कहाँ डाली। मैंने डालो ना, हमने माता का बार लिया, माता ने हमें दे दिया, मैंने माता का बार लिया है। अगर माता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अगले साल नहीं करेंगे, और क्या है, ठीक है ना। अगर माता नहीं चाहती नहीं करेंगे। तो मैडम हमने बस, मेरे दिल में तो दुख था, क्योंकि एक और हो गया कि एक हमारे भाई साहब उनके जैसे भगवती को 3 दिन आने के लिए तो उनके फादर एक्सपायर कर दिए। फिर जो मेरे साथ होते उनके सब छौत होगी, वो तो फिर मंदिर जा नहीं सकते, आ गया अकेले पड़ा मेरे पर बड़ा। जो वो थे सभी मैंने सब मल्ला वाले को, बुजुर्ग से लेके बच्चे के लेके सभी को चलाया कि आपने ये करना, आपने ये करना, ये करना। सभी ने अपनी अपनी ड्यूटी की, पर मेरे को थोड़ा डर है कि 2000 बंदे पर उठ कौन खाए, कहाँ से आएंगे बंदे। हवन होम किया दिन शाम के टाइम में ऐसे 3 बजे के बाद पता है कि एक बद्दल बोले बद्दल टल्ली आएगी, आपने सुना है, वहाँ से आएगी 4 कोणों से टल्ली, मतलब एक गड़क्का जो माता, गड़क्का कैसे जैसे जो माता का सवारी है बाण देवता, उसके ऊपर बद्दल आ गया, समझ लो कि दवाई है, नुकसान है। आपने चंबा बाजार का, हाँ जी बिल्कुल। फिर भी मैं बोलता चंबा के लोग समझते नहीं है और चर्चे करते हैं। तो ये तो ऐसी चीज भी है, शांत भी जब चले जाए तो पूरा चंबा कसोइन वाला ब्लास्ट कर दिया था अग्नि से, ऐसी देवी है ये तो जिसको देगा वो खड़ी होती है कन्या रूप में, मांगने वाला होना चाहिए इससे। तो करते करते रात को शाम को पूजा के टाइम लग पड़ा, मैं ऊपर देखता, मेरी नजर आसमान में रहे 5-5 मिनट के, कभी बारिश आ जाएगी, देखा मौसम साफ, धाम खाने की बारी। अभी पूजा करने स्टार्ट नहीं हुआ था, नीचे ग्राउंड भर गया, ऊपर ग्राउंड भर गया। मैडम 1 बजे तक कहाँ से दुनिया बोले ना बिहार, तो क्या पता भगवती ने क्या बिहार लगाई, ऐसी बिहार लगाई कि हमारा रात को 2000 बंदे का काम खत्म हो गया। ये मेरे सुराड़ा वाले और जब मेरे भी सुन ले होंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माता की सुन। तो रात को हमने स्कूटर स्टार्ट की, संजू भाई की दुकान से नीमली गुड़ न्यूट्रिया वगैरह ले, लास्ट में ब्रिंज खट्टा बना, वो भी खत्म हो गया। हमें भी खाने के लिए नहीं मिला था कुछ, पर हमारा अंदर दिल से ऐसा भर गया कि इतनी दुनिया कहाँ से आई। वो मंगलवार से आज तक माता है हमें परेशानी। आप देख रहे हैं पूरा जगराता देते हैं, वो जाते पूरी माता अपनी रचना लगा रही है। और कईयों को दर्शन होते हैं, कईयों को देखे पीठ के माध्यम से, कईयों ने दर्शन किए हैं माता के, और बाण देवता के दर्शन किए हुए हैं। वो तो फिर जो आस्था जिसको देना उसको देना, सभी को थोड़ी दर्शन देगी। आस्था में ही भगवान है, पर है आस्था में भगवान, सब कुछ है, यही है। ये नहीं बोल सकते कि भगवान ही हमारे दिल में है, आप फोटो में माने उसमें भी भगवान है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के शरीर में देवी या देवता कैसे प्रवेश, देवी देवता एक बहुत बड़ी ताकत है, वो भगवान है। देखिए मैडम, मैं इस चीज़ को मैं जाऊँगा, मैं जहाँ जाऊँगा 4 खुंड में गया हूँ, जगह गया हूँ, जगह जो गया हूँ, जहाँ माता बोल देती थी कि ये चीज़ जिसको बच्चा नहीं हो रहा, 15 साल से बच्चा नहीं हो, तो बच्चे हुए हैं उनको, उनके आदेश से। आपके माता चौड़ माता के देश से इस टाइम 15-20 बच्चे हुए हैं, जो 15 20 साल के बाद। पर मैं थोड़ी बोलता इसको बच्चा दिया है, इसको बच्चा मैंने थोड़ी दिया, माता ने दिया है ना। माता ने हमें जरिया बनाया, माता जिस टाइम दिखाई कि मैंने इसकी खोक भरनी है, देना उसने है। चेल्ले के पास कोई पाव नहीं है, चेल्ला बोलता है मैं चेल्ला बन गया, मैं ये बन गया, चेल्ले के पास कोई पाव नहीं है। चेल्ला अगर इस लाइन में रहेगा तो माता अंग संग रहेगी, ये इस लाइन से बाहर होगा तो माता उसका चेल्ले का भी बेड़ा गया होगा। माता उनको चुन लेती है कि मैं अभी मैं आप सुनो, मेरे आप किसी आप भी कैमरे में आप सुनते, मेरे मोहल्ले में सैंपल है, श्री यशपालपुरी जी हमारे 73 साल के बाद 1 साल की बच्ची होगी। मेरी वाइफ मेरे को कहते कि ये नहीं, मैंने तू लिख के ले ले इसको। वाइफ पहले वाइफ थी एजुकेटेड, अकाउंट में लगी थी, एक्सपायर हो गई, फैमिली नहीं चली, वंश नहीं चला। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी मैडम मिल गई, मैं मिलेगी तो मिलनी, इनको भी लाड़ी होनी है, बोलते नहीं ऐसे होनी मिली लाड़ी उनको। वो सभी मोहल्ले वालों को रहना हो, और मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं, कई जानबूझ के पंगे भी करते हैं, इसको बूढ़े किसने दानी हो लाड़ी। मैंने आज आप ये भी लिख लो, जिस टाइम हम चौंकी लेते रहे और उसको ऐसी भक्ति भावना में चले, हम इतना नहीं जल्दी चलते जितना फास्ट वो चलते थे। अच्छा, 74 तो मेरे साथ जो तो 4-4 फुट बर्फ में चले, जहाँ माता सुखने मनोकामना पूरी करते थे, लोग खुद चीज से बदलाते थे, जिस उम्र में लोग जूते मारते हैं, मतलब घर नहीं छोड़ते हैं। अगर माता गुण लगाएगी तो चेल्ले की इज्जत बढ़ेगी, और चेल्ला माता की लाइन में रहेगा तो सब कुछ होगा। ये है ना, 4 कुंड में बच्चे हैं। अब मैं थोड़ी बता सकता हूँ, सैंपल नहीं बता ये चंपा ही है, चारों तरफ कुंड में है, दिए हुए हैं। मतलब यही है कि अगर हम आस्था से देखते हैं, श्रद्धा है, सब कुछ तो सब कुछ है, सब कुछ। जो नेगेटिव से देखा उसके लिए कुछ भी नहीं है, भटकता रहेगा, उसके लिए नहीं होगा, वो भटकता रहेगा वो। लेकिन अगर हम विश्वास रखेंगे तो वो किसी न किसी रूप में आकर आपको बिल्कुल
दर्शन भी देंगे। मैं गारंटी रिटर्न में देता हूँ कि मांगो तो इनसे मांगो, अपना भाई नहीं देगा, अपना वो नहीं देगा, ये देने वाले हैं। और छप्पर फाड़ के पर आस्था भाव अपनी, ये थोड़ी कि 24 घंटे इसमें डीप में चले जाओ, पूजा कुछ नहीं होता है। 2-4 मिनट अपनी आस्था करो, दान करो। और सबसे बड़ी जो है हमारा जो अंदर का मैल, चाहे दुश्मन होगा, चाहे कोई प्रतिज्ञा, हमारी कोई चर्चा की, मेरे भी चर्चा करते हैं, चल रहा हूँ तो करते हैं चर्चा, करते हैं, कर दो चर्चा। सिर्फ हमारी सफाई उसकी नज़र में जो हम बिल्कुल साफ होना चाहिए, और किसी की नज़र में होना हो ना, सिर्फ उसकी नज़र में हम साफ होंगे। जो मर्जी जो करे चर्चा करे, कुछ नहीं होगा हमारे, जब हम उसी की नज़र में साफ, सब डगमगा होगा हमारा, सारे होगा। ये तो है थोड़ा। तो अच्छा, आजकल की जनरेशन जो आज का युवा वर्ग है, आप अपनी तरफ से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत युवा वर्ग बहुत बेकार चीजों की तरफ जा रहा है, अवनति की तरफ जा रहा है। अभी देख लो 2-3 बंदे चलेंगे लड़के, ये करोड़ा मोहल्ला से अपनी लड़के चलेंगे, बच्चे सुसाइड कर लिया उन्होंने, सुसाइड कर लिया। वो नशा नेगेटिव चीज है ना, जिस टाइम किसके उसमें नेगेटिव चीज चलेगी वो नहीं छोड़ती है। तो वो किस तरह से, मतलब माँ बाप के लिए भी एक संदेश। हाँ, मैं तो बोलता हूँ अपने माँ बाप उसके लिए। आप देखो, आप अलग धर्म देख लो, आप मुस्लिम धर्म में देख लो, आप सिख धर्म में देख लो, क्या उनके बच्चों को क्या शिक्षा है अपने धर्म के। हमारे से पूछो वाला, हमारे उस धर्म में, हिंदू धर्म में, किसी बच्चे को पूछो वाला, बताया कोई नहीं बता सकेगा। जो इस संस्कार में वो बता देगा, जो माँ पे उन्हें ढाला वो संस्कार देव का, वो सब मतलब आपका कहने का ये है कि जो धर्म है, चाहे संस्कार है, वो माँ बाप पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, वो किस तरह से अपने बच्चे को अनुशासित करते हैं, किस तरह से बताते हैं। तो यही रहेगा कि आजकल के माँ बाप के लिए, माँ बाप अब बच्चों को खर्चा टाइम से, पढ़ाई का खर्चा हम दे रहे हैं, ठीक है, तू वहाँ जा तो खर्चा दे रहे हैं, हद से ज़्यादा तो बच्चा तो जाएगा, बिगड़ेगा फिर वो। हाँ, क्योंकि उसको जो युवा वर्ग वो क्या करेगा, पहले तो वो देखो, हमने उसको माँ पे अपने ले, मेरा बच्चा है, ले तो 500 ले ले, या 1000 है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, किताब है, खाने को तेरे को घर मिल रहा, ठीक है, बाहर जा रहा तो देने पड़ता, हमारा फर्ज होता है देने पड़ता। तो ऐसा अनसेसरी फर्ज चाहिए, मम्मा ये दो लेगा तो फिर वो तो चलेगा। एक तो पहले वो देते हैं, जिसमें लास्ट में कंडीशन ऐसा आएगी, जब उसके पैसे ना मिलेंगे तो फिर वो कहीं घर में चोरी करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसने नशे का जो है वो तो पूरा करना है। फिर वो कई ऐसे यहाँ चंबा भी है, पड़ेगा तो फिर तो जो चाहे पैसे मांगते हैं फिर। तो आपसे मैं एक बात और जानना चाहूँगी कि जब आपको देवी आती हैं तो उस वक्त आग भी मुंह में डाल लेते हैं, कोई सुई से या से कांटे से जीभ के आर पार कर देते हैं, एक संगल होता है लोहे का, वो पीठ पे मारते हैं, तो उससे क्या आपको चोट नहीं पहुंचती या उस वक्त महसूस नहीं होता? वो ऐसे जिस टाइम हम जिस मंदिर में जाएंगे ना, तो उस टाइम मंदिर की भावना जो माता हमें दर्शन देने लग पड़ती है। अच्छा, तो उसमें जितने भी जो भक्त होंगे, अच्छा भक्त, वो माता चुन ले कि देखिए इसको ये प्रॉब्लम है, वो पहले दिखा देती है, पिक्चर दिखा देती है हमें वो हीरोइन। तो जिस टाइम हम चौंकी आएगी तो उस टाइम पता नहीं लगता है हमें भी ये, जिस टाइम आएगी एकदम हवा आएगी, हवा आती तो जिस टाइप से हवा जो अग्नि की तरह आती है हवा, जिस टाइम देवी आएगी ना, तो कैसे मैंने तो कई बार क्या है कि कई बार जो हमारे माता के चुंडा माता के भक्त हैं उन्होंने भी देखा है, तो कन्या रूप में आ जाती है। जब वैर वाली भक्ति थी तो कन्या रूप में आ जाती है ग्राउंड में, जब जगराता चला वहाँ भी आ जाती है, आएगी बच्चे के रूप में, पर समझ कोई नहीं सकता है, समझेगा वो जिसको भावना करें उनको पता लगता है कि देवी। और उनके जो आपने देखा जिस टाइम चेले को चौंकी उसके साथ बड़े चेले काम लग पड़ते हैं। हाँ, उसमें जो खेल जो होती है वो नॉर्मल सच्चे उससे खेल होती है, जो नेगेटिव होगी उसमें, जो नेगेटिव उसमें खेलेगी उसमें उसके पास कुछ नेगेटिव चीज़ है तो माता ठीक कर देती है। माता काफ़ी बंदों को ठीक है, तो वो हमें भी नहीं पता, जिस टाइम माता आदेश देगी, जैसे माता हमें बताएगी। और जिस टाइम चौंकी भी होते हैं तो माता जैसे मान लिया इन भाई साहब का चेहरा खड़ा कर दिया तो माता बोलती है कि इनको बुलाओ। अच्छा। वो माता ने उसको अंदर से वो आदेश देती है, फिर हम उसको सहारा करेंगे, बुलाएंगे, फिर उसको जो देश जो उसकी हुई तो और माता क्लियर कर देगी। पीछे जितना भी चला जाए, चाहे बुजुर्ग की टाइम में वो एक ही चीज उनके बुजुर्ग को भी खड़ा कर देती है माता। ये ऐसा बुजुर्ग था, ऐसे साफे डालता था, ऐसी नंती डालता था, पूरा दिखा देती है। फिर ऐसा नहीं है, पूरा आपके जरिए वो सब बता दो। लेकिन जब उस वक्त अपने शरीर को जो कष्ट या कष्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग देख रहे थे उनके लिए तो हमारी जरा सी उंगली जल जाए तो हमें लगता है कि 3 दिन तक वो जलन खत्म नहीं होती, तो वो अंगारे मुंह में रख लेना, तो वो इतनी मतलब या तो बहुत बड़ी वो ताकत होती है, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं मुझ में क्या है, कितनी एनर्जी है। वो भी हमें माता देश देगी,
ऐसे हम अंगारे तो में उसके ले बाद सकते हैं। आपको कभी भी ये महसूस नहीं होता कि आपको कुछ जलन हुई हो या चोट का? हमारे तो जैसे होता है जिस टाइम हमारे ग्रहण माता के ग्रहण खेलेगा सौंगड़, ये तो छोटे छोटे सौंगड़ है, काफी 12-12 बटी के सौंगड़ होते हैं, 25-25 किलो सौंगड़ होते हैं जिस टाइम माता खेलेगी। तो डरते हैं लोग, डरते हैं। अब जिसको इस हमें भी नहीं ये चीज़ पता, हम भी जिस उस टाइम पे अब इस लाइन में हमें तो लगता है कि चेला सौंगड़ क्यों खाता है, वो खुश होती है माता। जितना माता सौंगड़ खाएगी हमें कोई असर नहीं होगा, जितना हम मार खाएंगे उतना हमारा शरीर खुलता जाए, जितना हम उसको मार खाएंगे उतना हमारा शरीर खुलता जाए। और जिस टाइम कोई नेगेटिव चीज़ आ जाए उसमें मंत्र में, कोई ऐसी नेगेटिव चीज हो जाती है, आ जाती है, तो फिर माता वो आग खाने स्टार्ट कर देती है। फिर जो जिस उस एरिया में जितने भी नेगेटिव चीजें होंगी जिनके अंदर शरीर में प्रवेश हो, माता कोले खाते जाएगी और आके अंगारे खाते हैं। और देखना जिस टाइम माता वो अंगारे खाते हैं वो ऐसे निकालेंगे, मैंने माना आपको देंगे तो आप उसको सहन नहीं कर सकते हैं। मैंने तो माता ने उस टाइम शक्ति खा ली कोले, जब मैं वो निकाल से मुँह से आपको देंगे तो वो तो आपको सहन नहीं होगी वो गोली। तो शक्ति है अब ऐसे ऐसे मैं खाऊँ तो मैं जलना है, वो परमिशन भी हो देगी। जिस टाइम आग खाएगी, आग जो नीचे आग चाहिए तो आग चाहिए तो आग खेलेगी, वो शक्ति उस टाइम शक्ति है। वो उसी वक्त आपको संदेश मिलेगा, वो बताएगी सारा माँ, वो ऊर्जा वही रहेगी। हम खुद नहीं चलाएगी माता, जो बोलो माता जिस टाइम आज स्टॉप वो बंद है तो बंद हो जाए, पीछे हट जाना, चौकी खत्म हो जाएगी, वो सब माता करेगी। चल ऐसे अपनी मर्जी से चल नहीं सकता चल। तो हम मतलब ये इस पॉडकास्ट में इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आस्था में भगवान है, भगवान है। और अगर आप में आस्था है तो चाहे वो अंगारे हों, चाहे कोई कष्ट तकलीफ है, वो खुद देखती है, खुद ही सहन करती है, हमें महसूस नहीं कराती। बिल्कुल। अगर कोई ऐसे भक्त होगा, मान लिया ये भक्त है माता की आस्थे हैं, इन पे कोई कुछ ऐसी गंदगी चीज है तो माता जिस टाइम होगा माता अपने पे लेगी, वो ग्रहण हमें भी आएगा पर मामूली जैसा असर आएगा। जैसे हम मान लिया गर्म गर्म कोड़े खाते हैं तो कोई असर नहीं होगा। अगर मेरे किसी भक्ति में जैसे कुछ उसमें नेगेटिव है तो माता उसको दूर करे, वो अपने पर वो आएगा हमें मामूली सी जलन लगे, इतना नहीं लगेगी, उस टाइम लगेगी जलन हल्के से। हाँ, पर माता ने उसका इलाज करना है और वो बंदी जो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो चाहे डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल चाहे उसके जाओ, डॉक्टर फेल हो गए हैं, साइंस फेल हो, इसके आगे साइंस भी फेल है। पर आजकल ऐसे चले, पर मानते साइंस अपनी जगह ठीक है, पर इसे जो पावर सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम पावर, हाँ, वो सुप्रीम पावर के आगे तो ये पावर्स भी कोई कुछ नहीं है। देख लो अब ऐसे आता आप होते हैं ऐसे ऐसे कैसे बादल फटते हैं एकदम ही, कैसे हो रहा है, ये सुप्रीम पावर है। और एक चलो ये तो मैं नहीं बोलना चाहता, पर ये एक सुप्रीम कोर्ट में गाइडेंस ऐसी जो हमारे तामिक्स देवी है ना, हाँ जी, तामिक्स देवी है, जैसे काली रन में चली राक्षसों का लहू पीती चली थी, तो ये जो प्रथा थोड़ी बंद हो गई है ना। जैसे आपने देखा मैंने नॉन में भी आते हैं हमारे भद्रवाही जाते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये चीजें हैं। आपने एक बार सुना था कि ये हमारा श्रोथा वाला रास्ता बंद हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, श्रोथा वाला रास्ता बंद हो गया, एक लड़की गिर गई नीचे। हाँ, तो वो क्या बोला, जो भक्त है माता उन भक्तों को देती है। तो मेरे को सपने में बता रहे थे कि यहाँ पे काली बकरी लगाओ, तो मैं थोड़ा ऐसे रुकूं कि भाई किसी दूसरे उसमें मैं क्यों जाऊँ, मंदिर की मेरी अपनी आस्था होगी होगा। तो जिस टाइम मैं अपने ऑफिस में बैठ था ना, तो मेरे साथ मेरी मैडम ज्योति मैडम मेरे साथ लगी बैठी, तो अंदर से मेरे दिल ऐसे बोले कि ज्योति मैडम अपने आप उनको बोलो कि सारा थोड़ा हवन हुन करो, यहाँ काली बकरी लगाओ। यहाँ तक मेरी आवाज़ आती, यहाँ से मैं खा जाता, नहीं बोलता था। अच्छा, पर उसकी सजा मेरे को भुगतनी पड़ी। फिर क्या हुआ कि मेरे साल के घर में कुल देवी पूजन था। अच्छा। ये पहले मेरे क्रिया में थे, क्रिया की कई सालों के बाद बेटा दिया, तो माता जिस टाइम लहू चूसने जाए, आपने देखा बन्नी माता। हाँ। ये तो रूप अब मैं ये रूप दिखाने का थोड़ी होता है, ये तो अंडरग्राउंड रूप रखने पड़ता है इसको ना होता है। तो वहाँ मैंने पहले सुबह वहाँ पूजा करके वो बाहर उठाया कि बेटा दिया था। उसके बाद मैंने अपने साले के घर में कुल देवी का वो करना था, वो क्रिया से करके मैं सीधा मेरा और जो माता का चेला बाण चल रहा है माता, वो भाई के हम निकल गए रजेरा के लिए। जैसे मैं बैरिक के पास पहुंचा तो मेरे को फ़ोन आ गया, तो बेटा मेरा रजेरा में ही था। कॉलेज से फ़ोन आ गया, बोला अंकल आप मैं तो रजेरा, बोला आप हॉस्पिटल आ जाओ। मैंने क्यों, बोला सच्चू का एक्सीडेंट हुआ बेटे का मेरा। मैं बोला यार वो तो रजेरा में है, कैसे हो गया। मैंने यार वो तो रजेरा में कैसे, नहीं बोला कोई फॉर्मेलिटी साइन करने के लिए आया था। तो क्या हुआ था, कॉलेज जैसे फॉर्म साइन की, तो जहाँ वो घर है ना, हाँ सरोत था, खुद स्कूटर चला रहा है, हेलमेट डाली थी, और माता ने मेरे को बता रही थी एक हफ्ता से, पर मैं नहीं बताऊँ किसी को भी नहीं। उसने हेलमेट खोला, अपने दोस्त को बोला तू स्कूटर चला, और खुद पीछे बैठ गया। जैसे स्कूटर चला, ऊपर से एक पत्थर आया, यहाँ से 8 टांके लगे। ब्लड ले लिया वहाँ, बेटे का ले, तू नहीं बोल रहा तो मैं तेरे बेटे का ब्लड ले लेती हूँ। लिया, एक हीकता है, ये क्रिया वालों को भी हीकता है। और हॉस्पिटल आ जो नर्सिंग जो मेरे को जानते थे उन्होंने देखा मेरा बेटा जाके। बैरल से मैंने बाइक वापस की, और रिम झिम बार से सर्दी जनवरी बार से, तो
फास्ट मेरे फास्ट में चल मजे से चल के उसकी टप मामूली बात। जैसे मैं 10 पूरे 5 पहुँचा तो ऊपर मंदिर का झंडा ऐसे आगे फर 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 रेड कलर का लहरा रहा था। तो मैंने भी करता मैंने क्यों जाऊँ भाई पूजा करने, मैं तो तेरी पूजा करने के क्रिया गया माता, मेरे में कौन गलती है? मैं अब वहाँ जा रहा हूँ, ये अगर मेरे बेटे को कुछ ऐसी चीज़ होगी ना, मैं आज के तो मैं तेरा सब कुछ छोड़ देना। पर मैं वही गलती कर गया ना, मैंने बोला नहीं किसी ने। जिस टाइम मैंने हॉस्पिटल पहुंचा मैंने बात करा, बोलते हम बात नहीं करा सकते, हम नेचुरल ऐसी मिलते हैं, डरना कुछ वो लड़के बोलो कॉलेज के बात नहीं मैं करा सकता, नहीं कर मैं और भी थोड़ा डरा, पर मेरे को विश्वास था ना, इस पे विश्वास था कि मेरे साथ अंग संग इसकी है। जब जैसे मैं हॉस्पिटल गए पहुँचा, मेरा बेटा वो नर्स हैं जो मेरे को जानते ही माता के वक्त उन्होंने बड़ी उनके साथ हेल्प की, जो होम गार्ड वाली थी उन्होंने बड़े हेल्प की। तो बच्चे को पट्टी तो हुई थी, एक सारी खून से भरी हुई थी, पर जैसे लगता उसको कुछ हुआ ही नहीं है। फिर गेट के बाहर मेरे को मिल गया, मेरे को बोलता पापा चलो ये, फिर गए फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने इसको कहा मैं पैसे डाल दूंगा, अपने गाँव वालों को बोलो ऐसे करो कि लड़की भी गिरी ना। फिर हम संडे के दिन जो है वहाँ हवन किया और चौंकी आई थी, टॉप पे जाके चौंकी हुई, माता ने बोल दिया जा चौथा पैर बोलता है जैसे हम शाम 4 बजे हुआ ना, कि चौथे पैर के दिन जो है हमें इस चीज़ को कभी नहीं होगी, कभी जो मामूली जैसी थोड़ी है वो मैं डालूंगा, आज से मैं कोई परेशान नहीं। तो उसके बाद रास्ता उसी दिन ही सारा रास्ता खुल गया था। अब आपने अभी बजरंग बली के आगे पुल डाले, कितनी परेशानी डाली, पूजा अर्चना करो ना, देखते साथ साथ हमारा अनुमति तो अनुमति मछियारी माता में की तो नई मशीनें खड़ी होगी, अच्छे इतने ठेकेदार नई मशीनें खड़ी होगी। तो जब उनको दिखाया गया कि इसमें हवन करो, एक माता की इसकी बकरी लगाओ तो आपका काम तो, और उसकी कटिंग देखो कितनी साफ हुई है, चला उसके बाद काम है। ये है ना शक्ति है, पर पहले अनुमति लेना बड़ा जरूरी है। मतलब कोई भी शक्ति है उसे आप अनुमति लो। अगर नहीं देनी होगी अनुमति, आप कैमरा करो, आपका कैमरा हैंग हो जाएगा, इस तरह वाइट हो जाएगा अगर वो नहीं आना होगा तो। पर मैं बोलता हूँ कि मेरे में आता है, मैंने सारा चमत्कार देखा, देवता क्यों नहीं, सभी देवता यहाँ होता है। आपने एक बार बड़े पहले देखी उन्हीं मणिमेश के वीडियो वायरल हुई थी, शिव जी की क्लास पे ऊपर से गंगा चल रही है, वो मोबाइल दर्शन मेरे को दिए है 4 बजे का शाम के टाइम। मेरे साथ जेई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई था, मेरे साथ नेक सिंह मी है, आज सुनने होंगे आपके माध्यम सुनेंगे। तो मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख मेरे तहसीलदार है पनमु पठानी, उनके बेटे का कैमरा था भाई। अच्छा। हमने क्या होता है, देखो बोले वही बोलते यहाँ साधु हुआ है, यहाँ नाग देवता है, हम कैमरा लगा रहे थे, वो बड़ा कैमरा की देखें, उसमें देख रहे तो हैंग वाइट जैसे लगाना वाइट। यहाँ मेरा G5 का मोबाइल था, वो 1-2 डंडे बचे, तो मैंने जिस टाइम वो मोबाइल लगाया तो शिव जी इस आसन पे पूरे जो मैं सिस्टर को जो सपना दिया ना, उसमें मैं तो बिल्कुल वो हो गया, मैं तो गिरने वाली मेरे को नौबत आ गई। मेरे पीछे मेरे को हो रहा है, मैंने बोला यार तू कैमरा लगा, वो कैमरा लगा तो कैमरा बड़ा हैंग हो जाए, 1-1.5 लाख का कैमरा उसने बड़ा हैंग हो जाए, उसमें कुछ ना मेरे मोबाइल में पूरा खड़ा सीधी हो जाए ऐसे इस रूम में। फिर जो मेरे साथ है जुवाली थी, जुवाली की बेटी थी, तहसीलदार जी का बेटा था, गुलेरिया जी थे, जी उनकी मैडम थी, वो थी एक असर मेरे और नेक सिंह मी है, उनको हम बिल्कुल बंतर हो गए, गिरने के तैयार पे आ गए। बोले सेव करो, इसे सेव करना, सेव होते सेव तो की मैंने सेव कर ली तो बंद कर दी, उसके बाद पानी पूनी बिल्कुल ठीक हो गया। हमने टेंट रखा था ऊपर, जेई साहब की ड्यूटी ऊपर लगी होती, उस टाइम टेंट किया था हमारे लिए, टेंट रखा। तो जिस टाइम हम शाम के पूजा के टाइम मैंने लगा देखते वाला मोबाइल में ये चीज़ है, ये चीज़ होती नहीं है। जिस टाइम मैडम मैं मोबाइल ऑन करता हूँ वैसे जो असल वो तो हो गया, पर पूरे स्टैच्यू में बिल्कुल वो थे। वो फिर देखा मैंने आप शोर मत बचाते भाई, हम चंपा भी जाएँ किसी ने बोलना, 5-6 बंदे थे वो सारे, वो जे भी थे वो सब। तो भाई ऐसा नहीं होता, अगर परमिशन होगी, अगर हुक्म होगा तो तब बताएंगे हम ऐसी चीज़। घर आ गए जी हम रात को सपने में जो मेरे साथ में मेरे भाई भाभी है चाहे जन, वो एक सराने में एक तरफ बैठे, एक तरफ वो बैठ गए, आना तो किसी रूम में। मेरे को बोलते दर्शन हुए वो दिखा, तो मैंने फिर सोच लिया कि मेरे को परमिशन मिल गई। तो मैंने सपने में साहब डॉक्टर अनिल भाई पूरी है, शालिग्राम वैद्य जी हमारे जो कोरोना सबसे पहला केस था वो एक्सपोजर सभी को देखा, वो पर वो क्लिक उड़ गई, पड़ी पूरी हिमाचल में फैली वो क्लिक। और उसका जो स्टैचू में फिर जैसे ऐसे बादल सारे आ गए ऐसे इकट्ठे, जो शिव जी की जटा होती है, बिल्कुल पिक्चर है उसमें आए थे, ऐसे जाके यहाँ इकट्ठे, यहाँ जाके अंदर चले जाने सारे वाले कर। उसके बाद यहाँ से जो चलती थी वो ऐसे गंगा ऐसे फुहार पीछे तक फुहार चलती थी, है सब कुछ देखते हैं आज तक। मैं थोड़ी करता हूँ दर्शन, जो भक्त हैं सभी करते हैं वो दर्शन, जो इसके आत्मा में। अच्छा, आज भी वो वीडियो नहीं वो नहीं है वो। अच्छा, वो कहाँ टिकती है मैडम, वीडियो तो दिखा दी किसी। उसके बाद तो मैं पढ़ा लाइन पे, पर बड़ा हमें भी बड़ा स्टेप ऐसे बड़ी सोच समझ के चलना पड़ता है स्टेप कि हम गलती। अब विधि विधान तो
जगता है इसका तो कोई जान सकता ना कोई अंत। नहीं, इसका तो अंत नहीं है कुछ। हाँ, पर ये है कि दिखा देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, या हम गलत करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर गलत नहीं होगा तो ये रास्ता खुद दिखाएंगे, ऐसा करना खुद सपने में बता देते हैं आके कि भगवान आपको रास्ता दिखा देते हैं। अब वो मानना नहीं मानना या क्या होना है वो आप पे भी वो थोड़ा तो देखो ना, निर्भर करता है। देखिए इस टाइम भगवान थे हमारे साथ, राम जी थे, 5 पांडव जी, दूतणु के सब साथ, भगवान को कहाँ लगे। अच्छा, चंबियाली में आपने बोला ये दूतणु भूतणु क्या होता था? होते ना, हम जब छोटे अब थे जैसे ना, भगवानों के साथ वो जो राक्षस दूतणु भूतणु रखता था, हमारे साथ जो ये नेगेटिव जो वो है, जो मानते नहीं होते वो दूतणु भूतणु, वो छलेडे बोलते थे कि वे छलेडे, वो पंगे डालेंगे, हम कोई आस्था काम है वो पीछे हमारी क्रिटिसाइज करेंगे। हाँ। वो नेगेटिव चलेंगे, ये ऐसे नेगेटिव बोलेंगे ना हमारे ख्याल में, पर हमें तो पता है कि हम उसकी लाइन में साथ, और जिसको माता गुण लाई तो हमारा तो इज्जत है। पर हम किसी को बता थोड़ी सी जगह, कहाँ हमने बोला, कहाँ माता ने बच्चे दिए, कहाँ किसी की नौकरी दी, किसी एक तो मैं यहाँ मैं आपको बताता, रामगढ़ से है, हर माँ को होती है मेरी बच्ची की शादी हो रही थी साल में, उसने जगह जगह साम डांद भेद लगाए, जोस्ती के पास इसका ग्रह ये है, ये इसके पास ये ग्रह है, इसमें ये ग्रह है, ये नहीं है। पता नहीं कुदरती कैसे भावना, मैंने बोला नहीं भावना, किसी को बुलाया नहीं जाता कि आप मेरे घर में आओ। जब आपके आगे भावना होगी, आपके दिल में आगे तभी आगे, ऐसे आ नहीं सकते। तो आ गई बेचारी वो बेटी, फ़ोन नंबर पता किससे ले लिया, तो आप घर में मिलेंगे। मैंने बच्चे मैं तो डिप्टी में हूँ, शाम को 6 बजे की डिप्टी भी तो करनी होती है, शाम 6 पूजा के टाइम आ जाना। तो आई वो बेचारी, माँ और बेटी आई, दोनों आई, और जैसे बैठी, जैसे मैंने माता का ऐसे ध्यान में आया था, मैंने तो उसकी जो खुल, इसकी तो शादी है, इसकी खुलने वाली है शादी, इसकी माता बताया ना मेरे को, इसकी शादी क्या खुलनी है, मैंने इसके तो जॉब भी है, इसको सरकारी नौकरी मिलनी है। तो और माँ और जो बेटियां बड़े रोए, माता के आगे रोए, भाई नेचुरल होता है, कौन शादी जहाँ रिश्ता होना टूट जाना, जहाँ होना टूट जाना, तो शादी रोए, बड़े बड़े रोने से हमें भी आंसू आ जाते, जो माता के उसमें रोएंगे ना तो उसमें हमें भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माता रोती है ना उसकी। तो मैडम मानी यार, एक 6 महीने में, साल में उसके शादी हो रही, साथ जे टीचर लगे अमीर वो आगे, तो हम बता किसी को बता थोड़ी सकते, माता ने लगाना को, जहाँ माता लगूंगा हम जाएंगे, वहाँ पूजा अर्चना के जाना पड़ता है, आदेश है ना उनका, आदेश तो आपको मानना पड़ेगा। तो है ये सभी, इसके बारे में चर्चा थोड़ी कर सकते हो, लगाते हैं गुण का भी, मेरे तो सभी देख रहे हूँ, जिन जिन गुण लगा सभी जानते हैं, लगाना माता ने गुण है। कि तो आप बोलेगी मेरे पास है ये ऐसा, कुछ नहीं है हमारे पास शक्ति। अगर इसकी लाइन में रहेंगे, इसके सच्चा भाव रखें, निस्वार्थ से काम करेंगे तो सब कुछ होगा, नहीं होगा तो सब उल्टा पुल्टा होगा। तो आज हमने इस पॉडकास्ट में ये जाना है कि आप निष्काम होकर, निष्पक्ष होकर, अच्छे मन से, सच्ची भावना से अगर आप कुछ भी काम करते हैं, सांसारिक हो या धार्मिक हो, तो वो जरूर फलीभूत होगा। आज जो हमारे साथ मौजूद थे मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपके जो अलौकिक अनुभव थे, आपकी जो यात्रा थी, आप किस तरह से इसमें आए, और आपने हमें बहुत सारी बातों में बताया कि किस तरह से भगवान में आस्था होनी चाहिए, किस तरह से आस्था रखनी चाहिए, और किस तरह से हर माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए ताकि वो बड़े होकर इन चीज़ों में, इन बातों में विश्वास रख सके और अपने जीवन के सफ़र को आसान बना सकें। अगर आपको यह हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो शेयर करें, और जो मनोज जी ने संदेश दिया है उसका अनुसरण करें, निष्काम रहें, अच्छी भावना से अपनी ज़िंदगी को जिएं। धन्यवाद।